जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कबूतरबाजी के राज़ और रमूज के यूट्यूब चैनल से मैं हूं आपका अपना दोस्त नदीम असगर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो खैर आफियत से होंगे सभी दोस्त। और सुनाए क्या हाल चाल है दोस्तों। अपने स्टेटस के मुताबिक आज डॉक्टर अदनान साहब के साथ लाइव आएंगे। गुफ्तगू जो है ना वो कबूतरबाजी की बेस के ऊपर होगी। दोस्तों बेसिकली मेरा जो आजकल ये जो शुरू किया हुआ ये जो कंटेंट आजकल नया शुरू किया हुआ जिसमें आप दोस्तों को नए असातिज़ा कराम से मुलाकात करवा रहा हूँ और इसमें आप लोगों को फायदा भी बड़ा हो रहा होगा डेफिनेटली, क्योंकि जो रूटीन में इंटरव्यू चल रहे हैं, जो गुफ्तगू दोस्तों की चल रही है, उसमें मजा आ रहा होगा आप लोगों को। तो दोस्तों आज हैं डॉक्टर अदनान साहब चैंपियन जेहलम और उसके साथ साथ डॉक्टर साहब चेयरमैन भी हैं राजा इफ्तिखार काका पार्टी के, पाकिस्तान की एक बड़ी पार्टी के चेयरमैन हैं। और आज उनसे गुफ्तगू करेंगे और साथ में मजा भी आएगा। उम्मीद है कि डॉक्टर साहब आते हैं तो फिर इंशाल्लाह आगे गुफ्तगू बढ़ाता हूँ। रमन भाई थैंक यू। मलकीत रंधावा जी वालेकुम सलाम। अली हसन जट साहब मैं ठीक हाँ जी, तुम सुनाओ फरूक भट्ट साहब शुक्रिया। लो जी मोहम्मद अनवर साहब आपका हुक्म सर माथा आंखों पे। डॉक्टर साहब को आज लाइव ले लिया। अली हसन जट साहब, फरूक भट्ट साहब, चौधरी माजिद भाई वालेकुम सलाम। मलकीत रंधावा इंडिया तो मलकीत जी जी मलकीत साहब सब बढ़िया जी, आप सुनाओ माशाल्लाह जी। समीउल्लाह वालेकुम सलाम। कबूतरबाजी के राजा रमूज, कबूतरबाजी कबूतरबाजी क्या हाल है जी, आप सुनाए। अफसर अली भाई माशाल्लाह जी। अल्लाह उस्ताद जी जियो सदा सलामत रहे मेरे उस्ताद जी जी बिल्कुल। चैंपियन जेलम उस्ताद डॉक्टर अदनान शेर काला गुजरा जेहलम चैंपियन जी 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 जी। चौधरी माजिद साहब क्या हाल है आपके। अच्छा डॉक्टर साहब अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो काइंडली जरा आ, ये डॉक्टर साहब मैंने आपको इनविटेशन भेजा, आप आगे से रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लीजिएगा। हैदर अली भाई सुहेल भाई इंटरव्यू बहुत कम लोगों को देते हैं, तो इसलिए डॉक्टर साहब मैंने आपको इनविटेशन भेजा है, काइंडली जरा उसे एक्सेप्ट कर ले। समीला भाई, फरीद सानू भाई क्या हाल है। हैदर अली भाई, उस्ताद सुहेल इंसार का इंटरव्यू जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम नदीम भाई, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं? से तबीयत कैसी है आपकी? सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। आपके सर के ऊपर बिल्कुल ट्यूब लाइट लगी हुई है, एनर्जी सेवर है। या उसे बंद करवाएं या फिर जो है ना वो उसको थोड़ा सा फ्रेम तब्दील करवा लें। बिल्कुल ऊपर अभी अभी भी लाइट बंद कर दी इस ऊपर वाली। ये अब ठीक है जी। अब ठीक है नदीम भाई? हाँ जी बिल्कुल ठीक है इस वक्त। आप सुनाएं कैसे हैं जी, तबीयत कैसी जी है। अल्लाह पाक का एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त। आप सुनाएं कैसे हैं? जी माशाल्लाह, शुक्र अल्लाह ताला की जात का। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो शुक्रिया आपका कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। नदीम भाई जजाकल्ला। और सुनाए शौक शुक कैसा चल रहा है, क्या मामला है जिंदगी, सारे ठीक चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शौक भी नदीम भाई अच्छा चल रहा है। सर्दी है काफी, कल भी बारिश हुई है इधर जेलम में। हम्म। सर्दी शर्दी वाह वाह चल रही है। सर पूरे पंजाब का सबसे पहले शौक तो उठा। नदीम भाई, जी जी सर, बोले नदीम बोले। भाई सबसे पहले तो आपका शुक्रिया जो आपने टाइम दिया। दूसरा, कंग्रेचुलेशन है आपको कि आपने ये वो बेड़ा उठाया है जो नए शौकीन हजरात के लिए वेल इंफॉर्मेटेड प्रोग्राम है आपका, माशाल्लाह। आपको खराज तहसीन है जनाब। सर मैं अकेला कुछ नहीं, आप जैसे दोस्तों के बगैर तो ये मुमकिन ही नहीं था कि मैं ये मुकम्मल कर सकूं। देखिए मैं तो एक छोटी सी कोशिश की है और इस बेड़े को आगे लेके जो है ना वो चले। मैं तो अकेला चला था और काफिला आप लोगों ने बनाया है इसे। बस इसी तरह कोई बंदा, एक ही बंदा होता है नदीम भाई जो ये बेड़ा उठाता है
और उसके उस अमल की वजह से दूसरे लोग मुस्तफीद होते हैं। बिल्कुल ऐसी है जी। देखिए सर, मैं अब अक्सर दोस्तों से ये गुफ्तगू करता हूँ कि मैं, आप लोग ये अक्सर आप असातिज़ा किराम भी कहते हैं और मेरे देखने वाले भी मुझे कहते हैं कि जी आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने कहा मैं अच्छा काम नहीं कर रहा। अच्छा काम उन दोस्तों का, बड़ापन उन दोस्तों का जो मेरे साथ गुफ्तगू बड़ी अच्छी करते हैं। अब देखिए, कल का इंटरव्यू जैसे था, इसी तरह आज आपने टाइम दे दिया, बड़े नाम है। और जो आपके जिंदगी के तजर्बे हैं ना, आप लोग हमें चंद पलों के अंदर, चंद मिनटों के अंदर दे के चले जाते हैं। और ये बड़ेपन का मुजाहरा आप लोगों की तरफ से है माशाल्लाह। और इसी वजह से आज दुनिया अगर मुझे जानती है तो आप जैसे दोस्तों की मोहब्बत और प्यार की वजह से। बिल्कुल ठीक फरमाया नदीम भाई आपने। देखे, वो काम करना चाहिए जिससे किसी को फायदा हो सके। ठीक है, काफी इस शो के अंदर ऐसे लोग हैं जो किसी के बाज़ाब्ता तौर पर शागिर्द नहीं है। ठीक है, किसी को फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है। तो उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा आपका काविश है जो आप कर रहे हैं, और इससे लोग काफी ज्यादा मुस्तफीद होंगे इंशाल्लाह। जो नए शौकीन हैं, देखिए उस्ताज़ा इकराम तो माशाल्लाह सारी वेल नॉलेज इंफॉर्मेटेड हैं, उनके पास अच्छी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, लेकिन वो लोग जो बेचारे इस शो के अंदर नए हैं, ठीक है, उनकी रहनुमाई हो जाए तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। सर जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें आपने बजा फरमाया ना। मैंने एक चीज ना, मुझे थोड़ी सी ना आगाज में कुछ प्रॉब्लम आई। कुछ दिन पहले जी जी मुझे एक दोस्त बता रहा था ना, जो जो मुझे इब्तदा में मुझे भी सर थोड़ा सा ना, मैं यहाँ पे मेरी जो गलती है ना, मैं आज आपके तवज्जुह से दोस्तों को बताना चाहूंगा। इब्तदा में ना मैंने एक आध उस्ताद से ना कुछ फार्मूला लेके दोस्तों के साथ शेयर करवाया, जैसे लाइव में होता था। जी तो ना कुछ अरसा पहले जब वो इम्प्लीमेंट कुछ दोस्तों ने किया, तो उसके असरात ये निकले कि उन्होंने कहा भाई हमारे कबूतर ठीक होने के बजाय बिगड़े थे। फिर अच्छा मैंने अपना थोड़ा सा ये ट्रेंड चेंज किया कि मैंने कोशिश ये की कि जो दोस्त बड़ा नाम हो, उनके अपने जाती तौर पे रिजल्ट बड़े अच्छे हों, तो फिर सर मैंने उन दोस्तों से ये स्पेशल रिक्वेस्ट की, जिसमें आप हो गए, जाज भाई हो गए, या फिर उस्ताद आशिक साहब थे, उस्ताद नदीमुल्ला तारा वाले, यानी कि इस तरह के जो बड़े नाम हैं, उनसे मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट की। तो फिर दोस्तों को बहुत ज्यादा इस्तेफादा भी हुआ। तो ये ऐसी है। आज तक। जी जी। देखे ना, जिस बंदे ने इस शौक से जो लोग वो बसता है, ठीक है, जिनको कुछ टाइम हो चुका है, जिन्होंने अपनी जिंदगी का कुछ टाइम स्पेंड किया है इस शौक के साथ, जब वो कुछ बात करते हैं तो उनका उसके पीछे कोई ना कोई एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, रही बात इख्तलाफात की, तो हर बंदे का हक है वो इख्तलाफ राय रखता है। अगर कोई बंदा सही बात कर रहा है, अगर देखे उसकी, मेरे आप ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं, इससे अगर किसी को भी फायदा हो रहा है नदीम साहब, तो वो खराज तहसीन तो आपको है ना, आपको दुआएं हैं उन लोगों की। ठीक है, तो इस बेड़े को आपने लेके चले, तो इसको इंशाल्लाह ताला अजीज अल्लाह आपको कामयाब करे। ये प्रोग्राम अच्छा आपका चलता रहे, लोग मुस्तफीद होते रहे, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। देखें ना, डॉक्टर आपको साहब। लोगों का रिस्पॉन्स भी तो आता होगा ना, बिल्कुल। ऐसे ही है ना। तो जब रिस्पॉन्ड करता है कोई बंदा, तो मेरे ख्याल में तो आपको बहुत ज्यादा खुशी होती होगी कि लोगों तक सर जी, आपकी वसात से इंफॉर्मेशन पहुंच रही है। सर जी इसमें ना यहाँ पे मैं एक चीज दोस्तों को बताना लाजमी समझता हूँ। मैंने अगर नेक नीति से काम किया है ना, तो उसका रिवार्ड देखिए, मैंने अगर दोस्तों को कुछ सच्ची बात बताई है, अक्सर दोस्त मुझे ना अब भी तनकीद करते हैं, यार तेरे जो सवालात होते हैं बड़े औखे होते हैं। और मैंने कहा भाई, जब एक लफ्ज आप लोगों के साथ उस्ताद लग गया है, आपको पता भी है कि नदीम है आगे, तो औखे सवाल पूछूंगा नहीं तो दोस्तों दोस्तों की आसानी कैसे होगी, मुझे ये एक बताए जरा। की रहनुमाई कैसे होगी। रहना भाई। और सर जी, इसी सच्चाई की वजह से पाकिस्तान का, जिस पे हम इस वक्त दोनों भाई बैठे हैं, ये हम सबका चैनल है, ये पाकिस्तान का कबूतरबाजी का पहला फेसबुक पेज है जो प्रॉपर तरीके से रिकग्नाइज्ड और मोनेटाइज है। ये जबरदस्त। इस सच्चाई की वजह से।
ऐसे ही है नदीम भाई, ऐसे ही है। देखें, झूठ बोलने से क्या किसी को मिलना है, ठीक है। आप कुछ वो इंफॉर्मेशन ही ना दें जिसमें मिलावट हो, बिल्कुल ऐसी है। ठीक है। उस इंफॉर्मेशन का क्या फायदा जिसमें मिलावट हो, यानी कि जिसमें झूठ हो, ऐसी है। अच्छा डॉक्टर ठीक है। साहब, थोड़ा सा ना, थोड़ा सा चले, मैं अब सेगमेंट की तरफ चलता हूं अपने। दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूं कि आज स्पेशल जो कबूतरबाजी की बेस होती है, कबूतरों की बेस मेडिसिन हवाल मतलब जो कबूतरों की बीमारियों के वो मुतालिक होगी, मैं आज का जो सेगमेंट है उसे ज्यादा टाइम उस सेगमेंट को दूंगा, क्योंकि जो डॉक्टर साहब हैं माशाल्लाह, नाम भी बहुत बड़ा है, पार्टी भी बहुत बड़ी है और इनका एक्सपीरियंस भी बहुत बड़ा है। लेकिन मैं डिवाइड करूंगा आज का जो प्रोग्राम है उसमें, पहले डॉक्टर साहब का थोड़ा सा, अब इब्तदा से, ये मुझे बीमारी है शायद, बेसिक जर्नलिस्ट हूँ, फितरतन साफी हूँ, तो ये मुझे बीमारी है कि मैं इब्तदाइया जरूर पूछना होता है कि कैसे ये शौक पड़ा, किस तरह जो है ना वो ये सारी मनाजिल तय की। तो पहले इब्तदाइया हम यहाँ से ही करेंगे, डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि डॉक्टर साहब आपको शौक कहाँ से चला। तकरीबन सारे असातिज़ा ग्राम इब्तदा बचपन से ही है, ये एक 110% बात है। और फिर उसके बाद इस पार्टी को आगे लेके चलना, राजा साहब के साथ किस तरह क्या सारा सिलसिला रहा, क्या मुश्किलात हुई और अब उसके समरात क्या मिल रहे हैं। फिर हम चलेंगे अपने सेगमेंट की तरफ, फिर थोड़ी सी जो हमारे बेसिक्स हैं कबूतरों की, खासतौर पे अच्छे कबूतर की, अच्छे कबूतरों के पॉइंट के हवाले से डॉक्टर साहब से आज कुछ इस्तेफादा लेंगे। और फिर एंड पे जाके जो आजकल मौसम चल रहा है उसके हवाले से, और जो मुख्तलिफ बीमारियां हैं डॉक्टर साहब, मेरी ऑफ द रिकॉर्ड डॉक्टर साहब से गुफ्तगू हुई है तो डॉक्टर साहब की माशाल्लाह बीमारियों के हवाले से भी ग्रिप बहुत अच्छी है, इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। तो डॉक्टर साहब मैं स्पेशल अब दोस्तों को इंतजार करवाए बिना, जरा हमें अपने इब्तदाइये के मुतालिक बताइएगा कि किस तरह इस शौक में आए और इस पार्टी को बनाने में क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको, ये जरा बताएं आज। नदीम भाई, मैं 4th क्लास का स्टूडेंट था, तो हमारे मामू हैं, उनके पास कबूतर थे उनके घर में, तो उन्हीं से शौक पड़ा। फिर आहिस्ता 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 डेफिनेटली इंसान स्टडी कर रहा होता है पढ़ाई में, तो पहले हमने फिर शौक भी थोड़ा थोड़ा साथ करते रहे, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पे पहले अपनी तालीम की तरफ देखा, वो कंप्लीट की। जब तालीम कंप्लीट होगी तो जॉब वगैरह स्टार्ट की, उसके बाद फिर बाज़ाब्ता तौर पर इस शौक को हमने अपनाया। जी जी। तो इस पार्टी की बुनियाद कैसी और इस पार्टी में शमूलियत कैसी हुई, इस बारे में हमें जरूर बताएं, क्योंकि सभी दोस्त जानते हैं कि राजा साहब को भी इब्तदा में काफी ज्यादा मसाइल का सामना करना पड़ा। आप उनके जो क्राइसिस वाला टाइम है उस दौर के उनके साथियों से हवाले से हमें बताएं कुछ। नदीम भाई, जब आप कोई भी पार्टी बनाते हैं या कोई भी आप काम का आगाज शुरू करते हैं, तो डेफिनेटली उसमें बेशुमार तरह की मुश्किलात होती हैं। लेकिन इंसान अगर मुश्किलात की तरफ पड़ जाए तो फिर आप अपना टारगेट अचीव नहीं कर सकते। इसी तरह इस पार्टी के भी यही शुरू में तो आपको भी पता है कि थोड़ा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज देखें राज साहब की सर्वाइवल देखें उस्ताद जी की कि कहाँ तक है। और इस वक्त ये खाली जेलम के अंदर नहीं, आपको पता है, आप मीडिया पर्सन है, बीइंग मीडिया पर्सन आपको पता है कि पूरे पंजाब के अंदर नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर ये पार्टी इंट्रोड्यूस हो चुकी है। और माशाल्लाह उस्ताद जी के जहाँ जहाँ भी शागिर्द हैं वो सारे अल्हम्दुलिल्लाह उनका अपना एक मकाम है इस कबूतर परवरी के अंदर। और उनकी फतवात भी बिल्कुल। आपके सामने ही है नदीम भाई, आप देखते रहते हैं, मीडिया पर्सन है, जाते भी हैं, सुनते भी होंगे, देखते भी होंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद जी के शागिर्द हैं मोस्टली, जिनका आपको देखेंगे रिजल्ट मिलता हुआ नजर आएगा। नहीं जी, पंजाब के अंदर अगर अब इस वक्त देखा जाए तो दो ही मेन पार्टी जो डोमिनेट कर रही हैं ओवरऑल, जिनके रिजल्ट बड़े अच्छे और शानदार चल रहे। सारे दोस्त मेरी इस बात को फील ना करे, क्योंकि राजा साहब
खासतौर पे राजा इफ्तिखार काका साहब और उनकी सारी पार्टी पिपला वालों के साथ बड़े अच्छे कॉन्टेस्ट में है, बड़े अच्छे मुकाबले में है। और मेन जितने भी पंजाब के अंदर सारे मुकाबले होते हैं उनमें राजा इफ्तिखार काका के बिना मेरे ख्याल से इस पार्टी के बिना जो है ना वो कोई भी बाजी, कोई भी जो सिलसिला है ना वो मुकम्मल नहीं होता। बाकी हार जीत कभी कोई ऊपर कभी कोई ऊपर, ये तो अल्लाह की तरफ से भी कुछ होता है, लेकिन मुकाबले अच्छे इनके चल रहे हैं। टीम भाई, जहां तक सवाल है हार जीत का, ठीक है, किसी गेम के भी अंदर दो बंदे आपस में कॉन्टेस्ट करते हैं तो एक हार जाता है एक जीत जाता है, ठीक है। हार जीत इतनी मैनी फेस होती, इंसान हमेशा हारने के बाद ही सीखता है। जब वो गिरता है तो गिरने के बाद जब वो उठता है तो उसको पता चलता है कि क्या मामला है जिंदगी में। जी बिल्कुल। तो इसी तरह ही है नदीम भाई, इसमें कोई शक शुबे वाली बात नहीं है। अभी ये असविज में हमारी पंजाब में मेरी छत से बाजियां थी, अल्हम्दुलिल्लाह जिन दोस्तों के साथ हमारा शौक हुआ है सबको हमने विन किया है। और बिल्कुल ऐसी मेरी नदीम भाई वो सिर्फ 6 मंथ की तैयारी थी। नई छत जो बनी थी आपकी उसी से ना? इसी नई छत से हमने जब ये नई छत बनाई तो भी हमारे पास कबूतर भी नहीं थे, तो हमारी छत से हमने चैलेंज किया था बच्चों का, बेबी पिजन का। तो अल्हम्दुलिल्लाह जेलम दीना सराय लंगीर में जिन दोस्तों के साथ हमारे मुकाबले कंटेस्ट हुए सबको हमने विन किया। फिर उसके बाद असविज आ गया, असविज में भी हमने हमारी छत से शौक हुआ है, मुख्तलिफ दोस्तों के साथ पंजाब में भी हुआ है, तो वहां पे भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने कामयाबी दी। तो ये सारी क्रेडिट तो उस्ताद जी का है। बिल्कुल जी बिल्कुल, मुखलिस दोस्तों के बिना कोई भी काम मुकम्मल नहीं होता, खासतौर पे कबूतरबाजी जो है वो मुखलिस दोस्तों के बिना मुकम्मल नहीं हो सकती। ये ऐसे तो ही है। बिल्कुल खूबसूरत बात है। अच्छा उस्ताद जी, आज हमें कबूतरबाजी की या कबूतर परवरी की जो बेसिक्स है उसके मुतालिक कुछ अपने तजर्बात हमारे साथ भी शेयर करें, ताकि मेरे जैसे नालायक और जो मेरे फॉलोअर सब्सक्राइबर हैं वो भी फायदा उठा सकें। क्या समझते हैं कि कबूतरबाजी की जो बेसिक्स है वो है क्या? लेकिन भाई सबसे प्रायोरिटी तो ये है कि आपको होनी चाहिए कि हमने जो स्टार्ट करना चाहिए कबूतरों के केजेस से, ठीक है। कि इंसान के केजेस सबसे पहले देखें, आपने शो करना है तो उसमें आपके जहन में ये होना चाहिए कि मैंने जो केजेस बनाने हैं वो उनके अंदर धूप भी जानी चाहिए, उनकी वेंटिलेशन भी होनी चाहिए, ठीक है। ये दोनों चीजें बहुत जरूरी होती हैं कि छत का डिजाइन क्या, आपका पिक्चर क्या है उसकी, उसको आप लेके चले, ठीक है। और दूसरा जो होता है, हमारे अक्सर दोस्त जो है नदीम भाई जो गलती करते हैं मेरे नजदीक, देखिए हर बंदे की अपनी असेसमेंट है। हम लोग जब मौसम, क्योंकि ज्यादातर बीमारी जो है ना वो मौसम सर्द, जो सर्द मौसम होता है उसमें आती है, ठीक है। क्योंकि उस मौसम में हमारे कबूतर जो होते हैं वो दाना फीड तो अच्छी करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि वो पानी जो है वो कम पीते हैं, ठीक है। वहां से बीमारी का स्टार्ट हो जाता है। तो बेसिक तो यही है कि आप अपने जो खुडे हैं वो अच्छे बनाने चाहिए आपको, उनकी वेंटिलेशन का जो निज़ाम है वो प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि वेंटिलेशन ना हो तो डेफिनेटली नदीम भाई सफाई हम लोग को नहीं करते, सर्दी को मद्देनजर रखते हुए सर्दी आ गई जी सफाई नहीं करते। तो सफाई तो निसफ ईमान है, मेरे ख्याल में तो सफाई जरूरी होती है, यहीं से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। हमें अपने केजेस के अलावा उनकी सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए। और प्रॉपर कबूतरों को, हमारे दोस्त एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं कि कबूतरों को नदीम भाई वैक्सीनेशन का हम कोर्स नहीं करवाते, ठीक है। जिसकी वजह से हमारे, आपने देखा है कि ये जो एंडी की बीमारी है ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे डरबों के डरबे, खुडों के खुडे सफाया हो जाते हैं। सर ये जो एनडी की बीमारी है इसकी हमें थोड़ी सी अलामात बताएं कि इसकी क्या सिम्टम्स होती हैं, और दूसरा इसका जो इब्तदाई है उसकी वजह क्या बनती है? खुड्डे की वेंटिलेशन होगी, खुड्डे की सफाई होगी, गंदा दाना हो गया, गंदा पानी हो गया, या ठंडा पानी, क्या क्या ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे कबूतरों को एनडी की तरफ लेके आती है, और उसकी जो अलामत होती है उसके बारे में हमें कुछ थोड़ा सा रहनुमाई फरमाएं। नदीम भाई एंडी
की जो अलामात है ना जो बुक्स के अंदर है वो तो डिफरेंट उसकी काज है, और उसकी जो इकसाम है वो तकरीबन 7 किस्म की एंडी की इकसाम है जो मैंने स्टडी की है। तो बेसिकली तो एंडी ज्यादातर ये होता है कि जो हम कबूतर लेफ्ट राइट से लेके आते हैं उनमें जर्म्स आते हैं, या फिर जो हवा का सर्कुलेशन होता है उसके जरिए भी। ठीक है। ठीक है, तो इसमें कबूतर की जो मैंने बताया ना कि 7 किस्म की इसमें जो मैंने पढ़ा भी है जो देखा भी है वो डिफरेंट किस्म की जो है ना सिचुएशन होती है। सबसे पहले तो कबूतर जो है वो इसमें फूल के बैठना शुरू हो जाते हैं, खाना छोड़ देते हैं, अगर खा लेते हैं तो उनका हाजमा खराब हो जाता है क्योंकि ठीक है। अंदर वाली फूल जो है वो जाम हो जाती है, जो इसका निजाम है वो टोटली डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक होगा। तो फिर कबूतर जो है जब निजाम डिस्टर्ब हो जाता है तो हमें उसमें ये करना चाहिए कि सबसे पहले तो जो हम फीड इनको दे रहे हैं तो उसको हमें चेंज करना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसको मिक्स दाना डाल रहे हैं तो वही डालना शुरू कर देते हैं जिसको हम हैवी फीड कहते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल में तो फीड जो है वो चेंज करनी चाहिए। और फिर इसके साथ हमें नदीम भाई जो मेरे मुशाहिदे में आया है कि पहली तो बात है कि आपको ऐसी एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए कि इसकी तरफ आप जाए ही ना। ठीक है, तो उस एहतियाती तदाबीर में हम तो इस्तेमाल करते हैं नदीम भाई ये जो अंगूर का सिरका होता है ना, जी जी। के अंदर एक पंसारी की दुकान से मिलता है 3rd डिग्री का पॉइजन है, नीला था वो जी जी। हम तकरीबन जो अंगूर के सिरके वाली बोतल होती है ना बड़ी, उसके अंदर तकरीबन 2 चने के बराबर हम डाल लेते हैं। तो ठीक उसको है। तकरीबन हम 2-3 दिन धूप में रखते हैं ताकि उसका जो 3rd डिग्री पॉइजन है उसके अंदर जो पॉइजन है वो थोड़ा कम हो जाए, उसकी मिकदार जो है वो कम होके उसको परिंदों को ताकि वो जाहिर जो है वो फायदा पहुंचा सके। ठीक है, तो हम उसको धूप में रखते हैं 2-3 दिन, वो उसके अमल से गुजरने के बाद वो तैयार हो जाता है। तो हम अपने बर्ड्स को रेगुलर, ठीक है, रोजाना की बेसिस पे उसका जो है ना वो तकरीबन 1 kg पानी में ना 1 ढक्कन डाल देते हैं यानी कि 5 ml। तो उसके खाली इस्तेमाल से नदीम भाई आपको एंडी की बीमारी नहीं आएगी। और ये डॉक्टर साहब रोजाना की बुनियाद पे इस्तेमाल करना चाहिए कि वक्फे से इस्तेमाल करना चाहिए? नदीम भाई इसका फायदा ही फायदा है, इसका लॉस नहीं है, जी जी। इसके नुकसान नहीं। अगर आप रोजाना करें, अब मेरे पास जो ब्रीडर है मैं भी उनको भी रोजाना करवाता हूँ, जो मेरे पास उड़ने वाले कबूतर हैं उनको भी हम मैं तो डेली बेसिस पे करवाता हूँ। और मैंने ये भी देखा है कि अगर इसको छोड़ दिया है 1-2 माह नहीं डाला तो आपके कबूतरों में बिल्कुल 110% जैसे ये मौसम चेंज होगा तो लाजमी आपको एंडी का सामना करना पड़ेगा। हम्म। अच्छा, इसके अलावा डॉक्टर साहब ये सर्दियों में इस्तेमाल करवानी चाहिए या गर्मियों में भी इस्तेमाल करवा सकते नदीम भाई गर्मियों में इसका इस्तेमाल वीक में 2 दफा करना चाहिए। जी जी। ठीक है, 2 दफा करना चाहिए सर्दियों, क्योंकि इसकी जो तासीर है ना वो गर्म होती है, जी गर्म जी। और खुश्क मिजाज होता है इसका। जी तो जी। गर्मियों में हम इसको जो है वो इस्तेमाल करते हैं वीक में 2 दफा, लेकिन उसकी जो पानी की मिकदार है उसको एक्सटेंड कर लेते हैं। यानी कि हम ऐसे चले जाते हैं कि हमारा जो पानी है वो तकरीबन 16 लीटर लगता है, तो 16 लीटर में हम इसको जो है वो 10 ml कर देते हैं गर्मियों में। और सर्दियों में जो है नदीम भाई हम इसको जो है ना वो 5 ml यानी कि 5 cc 1 लीटर में डालते हैं 5 डेली सीसी बेसिस। 1 लीटर में डाला डेली हाँ, बेसिस अगर पे? डेली डालें नदीम भाई तो कोई मसला नहीं, इससे इंशाल्लाह फायदा ही होगा, इससे नुकसान नहीं होगा। अगर इन केस जब एंडी का वायरस आ जाए तो फिर इसकी मिकदार भी चेंज है, इसको बनाने का तरीका भी चेंज है। फिर हम क्या वो भी करते हमारे साथ हैं कि शेयर कर दें। 50 ग्राम जो है ना वो नीला तोता वो इसमें डालते हैं एक सिरके की बोतल में। ठीक है। ठीक है, फिर उसका हम कोर्स करवाते हैं ऑलमोस्ट जो है ना वो फर्स्ट टाइम हम इसको 3 से 5 डेज इसका कोर्स करवाते हैं,
जब एनडी आ जाए, क्योंकि एनडी के ऊपर कोई मेडिसिन फिर इफेक्टिव नहीं होती, उसको कोशिश करना चाहिए कि उसको विटामिन का आप इस्तेमाल करवाएं ताकि उसकी कुव्वत मुदाफत जो है वो एक्सटेंड हो, उसकी कुव्वत मुदाफत जो है वो बढ़े। लेकिन इसके ऊपर ना एक आता है वो पाउडर साल्मोनेला के नाम से, 4 in 1। नदीम भाई उसको भी हमने देखा है कि जब एनडी आ गया तो वो भी बड़ा इफेक्टिव है, लेकिन उसकी अगर प्रॉपर डोज दी जाए तो वो फिर काम करता है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब एक दफा काइंडली जरा रिपीट कर दीजिएगा, अगर एनडी आ गई है, एनडी के सिम्टम्स रह गई हैं, बाकी मैं दोबारा फिर इसी पे आते हूँ, उसकी अलामत क्या आते हैं? कबूतर फूल के बैठता है, सब्ज बीट करता है, पोर्ट रोक लेता है, और इसके अलावा एनडी का जो लास्ट स्टेज है क्या वो लकवा झोला है? नदीम भाई जब लकवा झोला हो तो समझे आपकी बीमारी जो है वो कंट्रोल होने की तरफ आ रही है, क्योंकि इसका दौरानिया जो है वो 7 से 14 दिन होता है एनडी का। एनडी का। जी जी। ठीक है, मैंने आपको बताया ना इसकी टाइप जो है ना वो 6 टाइप है, 6 किस्म की, 6 इकसाम की ये जो है एनडी है। तो जब फेटा झोला जो है ना नदीम भाई, वो जब उसमें चला जाता है कबूतर तो फिर जो है वो समझे कि आपकी बीमारी अब कंट्रोल होने की तरफ आ रही है। लेकिन इसमें यह है ना कि फेटा झोला होने ही ना दो, हो ही ना। जब आप ये जो मैंने बताया ना आपको फार्मूला आप करेंगे तो इंशाल्लाह किसी कबूतर को फेटा झोला नहीं होगा, उससे पहले ही रिकवर हो जाएंगे। एक लफ्ज आप इस्तेमाल कर रहे हैं फेटा, मैं पेंडू में फेटा समझता हूँ, कुछ दोस्त फेटा नहीं समझते, उसको जरा समझा दें इनको। जब हाफजाबाद था अक्सर क्या होता था कि घोड़ियां बाहर छोड़नी, घोड़ी छोड़नी, घोड़ा छोड़ना, गर्म पानी में नहीं उन्हें जाने देना होता था गर्मियों में, तब उन्हें फेटा होता था। अब आप जरा इसकी सिम्टम्स को थोड़ा सा हमें मजीद बता दें, क्या परिंदों में होनी चाहिए? इसमें ना नदीम भाई लकवा कहते हैं बेसिकली, हम तो अपनी जुबान में फेटा कहते हैं ताकि लोगों को जिनको ना समझ आए उनको समझ आ सके, लेकिन बेसिकली तो लकवा होता है ये। ठीक है। ठीक है, इसमें ना आपने नोट किया होगा कि अक्सर कबूतर पानी की तरफ भाग भाग के आता है। हाँ जी। पानी जो, क्योंकि उसके अंदर आंतड़ियों में ना इन्फेक्शन हो जाता है और उसको बुखार हो जाता है, जिसकी वजह से वो दाना नहीं खाता, बस पानी के मगर भागता है। तो आप जब ये इसके आगे पानी बना के रख दें सुबह ताकि वही वो पीता रहे। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा सर एक दफा फिर काइंडली, अगर बीमारी एनडी आ गई है, सिम्टम्स हाँ जी, आपने बता दी, एनडी आ गई है, तो फिर आपने बताया कि उसकी मिकदार भी और होगी, उसकी बनाने का तरीका भी और होगा। वो मिकदार और वो तरीका हमारे साथ, और इस्तेमाल का तरीका भी काइंडली जरा वो भी हमारे साथ शेयर करते हैं। नदीम भाई जब एंटी आ गई है तो मैंने आपको बताया कि आपने 50 ग्राम वो लेना है। ठीक है। ठीक है, नीला तोता, और उसको एक सिरके वाली जो बड़ी बॉटल होती है उसके अंदर डालें, अंगूरी सिरके में। ठीक है। ठीक है, तो वो आपने फिर डालना है 5 ml पर लीटर। ठीक है। ठीक है, अगर वो वायरस में नहीं है आपने हिफ्ज़े मात कदम उसका इस्तेमाल करना है ताकि आप वायरस से बच सकें। तो नदीम भाई फिर वो जो है ना वो 2 चने के बराबर, ये जो हम देसी चना नहीं होता, छोटा इसके चना। बराबर, हाँ 2 चने के बराबर उसको उसमें डाल के तो तकरीबन 24 घंटे बाद इस्तेमाल करें, 24 घंटे से पहले ना इस्तेमाल करें। हम्म। तो फिर आपने उसको, ये है कि 10 लीटर पानी में आप उसको डालें, तकरीबन 10 लीटर पानी में, यानी कि 1 लीटर में 1 ml डाल लें हिफ्ज़े मात कदम। अगर आप इसको वीक में 2 दफा इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा रिजल्ट है नदीम भाई। ठीक हो गया। अच्छा सर इसके अलावा ना आजकल कंकर की बड़ी बीमारी चल रही है, कंकर से महफूज रहने के लिए क्या इस्तेमाल किया जा सकता है? अगर हम कंकर पाउडर नहीं अफोर्ड कर सकते, क्योंकि आप आजकल तो वैसे भी वो 10-12 हजार का पाउडर का डब्बा हो गया है, अगर कोई मतलब
हमारा कोई ऐसा भाई जो अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके बारे में क्या ख्याल है? नदीम भाई, इसमें ना मुख्तलिफ कंपनीज की मुख्तलिफ मेडिसन है, लेकिन इसमें ना दो मेडिसन बहुत ही अच्छी हैं। ठीक है, एक ट्राइको प्लस है, अभी उसी पे हम थोड़ी देर पहले जब आपकी कॉल आई तो बात कर रहे थे। ठीक है, एक और मेडिसन है, हरकस के नाम से आती है, टैबलेट फॉर्म में नाम भी रिपीट आती है। और कीजिए। हरकस, नाम रिपीट। हरकस। हरकस, ARKS, हरकस के नाम से आती है, वो भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। क्योंकि इसकी नदीम भाई जिस छत पे ना ना हो तो समझ ले उसकी कबूतरबाजी अधूरी है। क्योंकि ठीक। जब आप मुकाबलों में जाते हैं, फिरते लगा रहे होते हैं, तो नदीम भाई अक्सर गर्म खुराक यूज की जाती है, तो उसकी वजह से ना कबूतरों को गले में जहरबाद हो जाता है, कैंकर आ जाता है। तो उस वक्त इसका इस्तेमाल बहुत जरूरी है। तो रही बात के जो ये अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उसके लिए ना एक मेट्रोडीन के नाम से सिरप आता है। मेट्रोडाइन। ठीक है, दो सिरप है एक ही नाम से, लेकिन दोनों में फार्मूला चेंज है। एक मेट्रोडीन है, मेट्रोडाइन, एक मेट्रोजीन है। ठीक है। डॉक्टर साहब आपकी आवाज बंद होगी और वीडियो भी रुक गई है। मैं आपको डॉक्टर साहब दोबारा ऐड करता हूँ, काइंडली दोबारा जरा पिक कीजिएगा। दोस्तों बस थोड़ी देर डॉक्टर साहब को दोबारा ऐड करने लगा हूँ, बस 1 मिनट इंतजार थोड़ा सा। जी नदीम भाई। जी कामरान अब्बास नकवी साहब आपको सलाम दे रहे हैं और अपने नुस्खे भी हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम, सलामती अमान। कामरान भाई क्या हाल चाल है? ठीक है? आपकी सेहत तबीयत कैसी है? मुर्शद आजो लाइव, डॉक्टर साहब ने मिलकर गपशप लाने आना है तो आजो। जी जी सर। नदीम भाई, ये दोनों जो सिरप है ना, इनका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। ठीक है, जब हमारे पास ये नहीं होता तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये भी आप 3 दिन 1 ml दें। साथ में इसके एक सिरप आता है एरीनेक। एरिनेक, रेशे के लिए। ठीक है, वो दोनों, इन दोनों का ना आप ले लें 1 cc। तो वो ठीक है। 4-5 cc पानी दें। तो इंशाल्लाह 2 दिन 3 दिन देने से इससे ना आपका जो ये कैंकर वाला सिस्टम है ये खत्म हो जाता है, ठीक हो जाता जी ठीक हो गया। है। जी मुर्शद सलाम अलैकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं जरा रूम चेंज कर लूं, बच्चे उधर पे शोर मचाए हुए थे। कामरान भाई हाँ अस्सलाम जी वालेकुम। डॉक्टर साहब, बिस्मिल्लाह, आज आखिर आप भी नजर आ गए लाइव। कामरान भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए? अल्हम्दुलिल्लाह नदीम भाई, शुक्र अल्लाह की जात का, अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे करम है सब ज़ात। कुछ? अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त है नदीम भाई, शुक्र है। अच्छा, आप चले सुनाओ, अच्छा। ठीक चल रहा है? हाँ जी, मैंने कहा सब ठीक चल रहा है? कैसे हैं सब अल्लाह आपके के कबूतर? शुक्र। मैंने कहा हाँ जी सब ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। दुआएं आप सुनाए? बढ़िया बढ़िया, जबरदस्त, शुक्र अल्लाह की जात के, तैयारी मौजे शैयारी लगे। अच्छी चल रही है? हाँ जी हाँ जी। जबरदस्त हो गया, बेहतरीन हो गया। आज तो नुस्खे शुस्खे बड़े शेयर कर रहे हैं। हाँ जी नदीम भाई, चलें, किसी कामरान भाई किसी का फायदा हो जाए तो और क्या चाहिए। बिल्कुल ऐसी है सर। कल भी नदीम भाई का प्रोग्राम चल रहा था, जी तो मैंने जी। थोड़ा सा प्रोग्राम देखा था। तो कल हाँ मैं जी प्रोग्राम में आ नहीं सका। हाँ जी। कल मेरा बड़ा दिल कर रहा था नदीम भाई आने को ना, लेकिन मैं फिर आया नहीं। वो जरा मैं मसरूफ हो गया था, फैमिली के कुछ इश्यूज थे फैमिली में, तो उसकी वजह से नहीं मैं आ सका। एक बात थी, डॉक्टर साहब भी आज मौजूद है, तो बड़ी जरूरी बात थी वो कल जो होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। दे धड़ाधड़ मोटीवाल, दे धड़ाधड़ पेरीटोन, पता नहीं क्या क्या शुरू हुआ था कल। तो मैं
मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि ये ना बहुत गलत बात है इस तरफ बात करना ना। पहले मुझे ना एक बड़े नामी गिरामी उस्ताद है, उस्ताद नुमान भट्ट साहब, ये सबने सुना होगा उनका नाम। उन्होंने बात कोट की है, मतलब वो कहते हैं ना रिवायत करना, जिस तरह वो रिवायत की है, मतलब कि उनके चचा की बात, अपने चचा के बात जो है ना उन्होंने मुझे सुनाई ना, तो वो उन्होंने उसमें कहा कि जी ये दाने पानी भी चंगे कबूतर वास्ते ही बने ने। ठीक है। और आज हम ना आपकी वीडियो को डिस्कस कर रहे थे काबिल भाई और मैं, तो हम बात कर रहे थे कि यार प्यारा इतवार का, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं आप? जी जी, मैं कामरान भाई आपकी बात सुन रहा हूँ बिल्कुल। हाँ जी। तो प्यारा इतवार का मंगल को मैंने कबूतर उड़ाया, उसके बाद मैंने कबूतर नहीं उड़ाया, मैंने दे दिया नदीम भाई आपको कबूतर के, लो भी इतवार को उसका प्यारा उड़ाए। वो किन्ना के दाना पानी तो की हाल करोगे तुसी, की कर लोगे ਉਹਦਾ? बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं कामरान भाई। तो अब उसमें जुमेरात जुम्मा हफ्ता 4 दिन का नागा पड़ गया, आपने कबूतर रात को ही बिठाना है। सर दूसरे से तीसरा नागा जाए कबूतर तम्मल हो जाता है, ये मेरे वो उस्ताद मोहतरम कहते हैं और मैंने खुद भी करके देखा है। तीसरा नागा आ गया कबूतर समझे तम्मल है। बातें बड़ी हैं क्यों जी डॉक्टर साहब, ऐसी है ना जी बातें बहुत, दाना पानी तो जिस मर्जी दवाई को यूज कर ले वो काम कर ही जाती है। ये है, सॉरी फॉर इंटरप्शन, कि कबूतर उड़ाने वाला बंदा कबूतर को सेकंड डे रेस्ट नहीं देता। मैं एक बात करें ना, हम एक बात करें जी, एक कबूतर ये जो बात करते हैं ना सिर्फ दाना पानी, मैं कहती कबूतर की तैयारी नहीं सही हुई। मंगल को उड़ा के 4 दिन जैसे हमने नागा, ये तो मिसाल दी है ना वैसी मैंने, तो वो फिर दाना कल पानी ना क्या करते हैं? कामी भाई मैं बात काट रहा हूं, कल उस्ताद इजाज साहब ने इतनी खूबसूरत बातें की हैं। उन्होंने पहली बात यहां से आगाज ही यहां से किया था, भाई पहले कबूतर दी तैयारी, दवाई तैयारी बाद से विच बताता पहले कोई नहीं ना, कबूतर दी तैयारी। तैयारी भी तो समझाओ ना कैसे होनी है। ये तो कोई बताए जी, मोटी वाल तो सबको ही पता है, ये बताना कोई मतलब, मोटी वाल का भी सबको पता है, बड़ी चीजें हैं वो हर किसी को पता है। मेरा ख्याल है कि लोगों को, मैं आपको बताऊं, एक नया कबूतरबाज है पाकिस्तान का हमारे का, उसने इस दफा इंपोर्ट किए थे इंजेक्शंस। उन दिनों मुल्क की हालात जरा जेठ के दिनों में ना खराब हुआ, तो रोड्स बंद थे। तो सुबह सुबह मुझे फोन आया, भाईजान भाईजान, मैं कहा हाँ जी, वो मेरे इंजेक्शंस पहुंचने थे, तो वो रोड बंद है लाहौर में, वो खराब हो जाएंगे, आपकी मेहरबानी वो फ्रिज में रख दें। मैं कहा कौन से? यार मैंने बाहर से मंगवाए हुए हैं, वो मेरी मजून में पड़ने हैं। मैं कहा ये अच्छा चलें ठीक है भेज दें। वो जब इंजेक्शन आए मेरी आंखें खुली रह गई, मैं कहा तेनू भी इन्हों पता है कि तो भजन आजकल इसको क्या नहीं पता। बात उसकी बिल्कुल सही थी। तो वो ऐसे ही बात नहीं, डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं, डॉक्टर साहब सीनियर कबूतर परवर हैं हमारे माशाल्लाह, जेलम का एक नाम है, राजा काका साहब का एक नाम पाकिस्तान है, का एक ये नाम है, सासा, ये पाकिस्तान ये पाकिस्तान की बड़ी असासा है। पार्टियों में से एक है। हाँ तो सच है। ये एक असासा है। तो इनसे जरा पूछे ना कि डॉक्टर साहब पर पटाई करनी है तो पर पटाई कैसे करनी चाहिए, इब्तदा कहाँ से हो? तो वो उसमें फिर बिफोर पर पटाई हमें सबसे पहली चीज जो मुझे पता है वो तो ये है कि जी पर पटाई से पहले सफाई दे लें आप, पर पटाई के बाद नहीं सफाई देनी। मतलब कबूतरों को साफ करना है आपने, डिवर्म करना। तो आजकल मौसम ऐसा है डॉक्टर साहब कि आजकल ठंड बड़ी लगती है, हर बंदे को लगती है। मैंने भी जैकेट पहनी हुई है, आपने जर्सी के ऊपर चादर ली हुई है, उन्होंने अपर और टोपी ली हुई है, ठंड बहुत ज्यादा है। ऐसे ही एक छोटी सी टिप चाहिए आपसे, तो पता नहीं नदीम भाई को बुरा तो नहीं लग रहा, नदीम भाई मैं ज्यादा बोल रहा हूँ तो ये जरा ड्रामे ना दोस्त। करो, जो करते हो वो अच्छा गल तो पूरी करो। हाँ, टिप ये चाहिए कि कुछ लोगों की अब जो है ना परपटाइयां अभी से ही हो गई हैं, कुछ ने दिसंबर से शुरू की हुई होती हैं। तो क्योंकि उन्होंने कबूतर जल्दी उड़ाने होते हैं बैसाख में, और बैसाख से पहले भी कई लोगों के तो बड़े कबूतर चैत्र में ही उड़ते हैं ना, तो पिटाई कर देते हैं। पिटाई से पहले जब इन्होंने डिवर्म करना है कबूतर को, तो डिवर्म करने के साथ ऑब्वियसली वो कीड़े तो निकालता है, कीड़े निकालने के लिए उसने जिस्म से बीठें बड़ी निकालनी है। बीठ मारेगा तो उसमें चर्बी भी जाया होगी जिस्म की, जब चर्बी जाया होगी बॉडी में से तो कबूतर थोड़ी सी वीकनेस में आएगा और उसको ठंड ज्यादा लगेगी। तो हाँ जी हाँ जी। तो उसका क्या हल किया जाए कि कबूतर को
उस वक्त की ठंड से भी बचाया जा सके और डिवर्म भी किया जा सके आसानी से, उसके बाद पटाई की तरफ जाए बंदा। कामरान भाई, हर उस्ताज़ा इकराम का एक अपना वे है साफ करने का कबूतर, ठीक है, लेकिन देसी में भी है, और लेकिन बेटर यही होता है कि आप अब बेशुमार अच्छी इंग्लिश मेडिसिन मुयसर है जिनकी वजह से कबूतर जो है वो अपना जिस्म नहीं उतारता, ठीक है, उसके जिस्म में वीकनेस जरूर आती है डेफिनेटली जब सफाई होती है। जी जी जी। तो उसका जो देखिए मुख्तलिफ चीजें हैं, कुछ लोग टैबलेट्स का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग सिरप्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमने भी मुख्तलिफ चीजें इस्तेमाल की हैं, ठीक है। इसमें कामरान भाई एक तो ऑक्साफॉक्स सिरप आता है, ठीक है, उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है, ठीक है। उसके बाद एक टैबलेट आती है, वो बेसिकली तो डॉग्स के लिए और कैट के लिए होती है, लेकिन वो यहाँ से अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान के अंदर, ठीक वो है, जो वो इंग्लैंड बाहर में मिलती है आपसे। होती है, बेविडिल के नाम से आती है, ठीक है। उसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे जो बेहतर यही होता है कि आप उस चीज का इस्तेमाल करें जो आसानी से आपको मुयसर हो, ठीक है। तो मैं भी मोस्टली जब वो मेरे पास नहीं होती, वैसे तो मैं उसी का इस्तेमाल करता हूँ, जी जी। लेकिन जब ना हो तो हम ऑक्साफॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उससे मेरे मुशाहिदे में आज दिन तक ऐसे नहीं हुआ कामरान भाई कि कबूतर वीक हुए हों, आप थोड़ी ठीक है, मिकदार देते हो, मिकदार आपकी सही होती है। ठीक है। देखिए कोई भी चीज है नदी है कामरान भाई, अगर उसकी आप मिकदार का तयन नहीं करेंगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी, ठीक है, साइड इफेक्ट तो आएंगे, लेकिन मेरे नजदीक जो अच्छा तरीका है जिससे हम करते हैं, हम तो ऐसे भी करते हैं कई दफा के साफ किया सुबह फिर भी लगा ली, अच्छा। फॉर एक्सपीरियंस। वो तो जाहिर बात है, बाद का लोगों के ਹੁਣ साथ हो ਅੱਗੇ ਨਾ जाता है ਟੁਰਿਆ ना। ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਟੁਰਿਆ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਟੁਰਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ आओ। सही है। नहीं, डॉक्टर साहब को मजबूर देखे, मैं इसलिए कह रहा हूँ पीछे आइएगा, मजबूरन डॉक्टर साहब को कोई चीज ना बतानी पड़े, मैं सीधी बात है, ये बात क्लियर कट होनी चाहिए। कोई बात नहीं है, हाँ, जो जो बता सकते डॉक्टर साहब आप वहीं पे आ जाए, वहीं पे आ जाए, बस वहीं पे आ जाए। जो बता हाँ, सकता है इंसान बस वही बतानी मेरे चाहिए। नजदीक जो सबसे अच्छा तरीका है ना साफ करने का, ठीक है, आप 1 लीटर पानी ले, 1 लीटर पानी, सही, उसके अंदर 1 लीटर के अंदर 5 ml आप ऑक्साफॉक्स ऐड करें, 5 ml, ठीक है। और उसी के अंदर आप 5 ml एक पोलीब्यान सिरप आता है, पॉलीब्योन, हाँ जी, ठीक है, उस दोनों का आप मिक्सचर बना के जब कबूतर फीड कर चुके, फीड करने के तकरीबन आप, क्योंकि उसको जब फीड करवाएं तो उसके साथ कुछ मीठा पानी बना लें, ठीक, चाहे वो शक्कर का बना लें, चाहे वो आप व्हाइट शुगर ये चीनी जो होती है उसका थोड़ा सा बना लें, तो वो पानी जब आप फीड करवा के उस पानी का इस्तेमाल करें, उसके तकरीबन आधे घंटे बाद कामरान भाई आप जो है वो ये 5 ml से 10 ml आप दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये इनको ओपनली डाल देंगे या ड्रॉप से देना जरूर, ड्रॉपर से दे दे बंदा पकड़ पकड़ के कबूतरों को? नदीम भाई, कामरान भाई, हम जो फर्स्ट अटेम्प्ट है ना वो तो इस मिकदार को हम ऐसे तकसीम करते हैं कि जो बर्तन होते हैं कबूतरों के उनके अंदर डाल देते हैं, सही है, ठीक है, वो अपनी मर्जी से पी ले जितना उसको पीना है, ठीक, लेकिन आफ्टर 12 डेज फिर हम ये प्रोसेस से नहीं गुजरते, फिर हम उनको पकड़ के साफ करते हैं, यही सेम इसी मिकदार में बना के 12 दिन बाद तो हम दोबारा उनको अपने हाथ से पकड़ के साफ करते हैं ताकि कोई कबूतर जो है वो रह ना जाए पानी पीने से। अक्सर ये होता है कि कबूतर पानी भी नहीं पीते, लेकिन हम जब डालते हैं तो हम तो नजर रखते हैं कि किसने नहीं पिया, अगर नहीं पीता तो हम उसको पकड़ के देते हैं। आप इस तरह करें तो मेरे ख्याल में, तो मेरे एक्सपीरियंस में, मेरे मुशाहिदे में आज दिन तक ऐसे नहीं आया कामरान साहब के कोई कबूतर कमजोर हुआ हो। अच्छा, सही। ये से भी तकरीबन 25 दिन पहले, 20 दिन पहले ये अमल करना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप
आपने आज साफ किए और 2 दिन बाद 3 दिन बाद उनको खींच दे, ये भी कोई तरीका कार नहीं है। ठीक हो गया। मेरे नजदीक मेरी अपनी राय है। हाँ सही है, जितना हम अच्छी एक तरह छोटा, पकड़ के कबूतर मुकम्मल सेहतमंद हो जाए, हाँ 2 हफ्ते अच्छा तकरीबन। डॉक्टर साहब आपने ना एक पोलीबियन सिरप का इस्तेमाल साथ बताया, जी उसकी जी, क्या वजह? देखिए उसमें विटामिन होते हैं, ठीक मल्टीवाइटामिन होगा। है। ठीक है, जब असूल जो है ना नदीम साहब, जो बेस है वो ये है कि आप जब भी कबूतरों को साफ करें उसके कमो बेश 3 दिन तक तो उसको विटामिन दें, ठीक है, ताकि उसके अंदर जो वीकनेस हुई है वो उसकी रिकवर हो। उन दिनों में बोरे भी देने चाहिए देसी घी के ये वो, ताकि वो जो वो उसकी चर्बी शर्बी भी अगर कोई कम हुई है तो वीकनेस हुई है वो भी खत्म होगी, उसकी फैट्स उस पर दोबारा आना चाहिए। देखिए साफ कभी करने भी के यहाँ बाद पे ना, नदीम भाई, जी जी डॉक्टर सॉरी, साहब पूरी तरह बात। जब आप साफ करते हैं, हर बंदे को ये कामरान अब्बास साहब पता है कि आपने अब सफाई का जब अंबल लाना है तो आप अक्सर दो जो पहले बोरे नहीं डालते, हम तो 12 महीने ही बोरे डालते हैं, हाँ ठीक है। तो अक्सर जितने भी कबूतर परवर लोग हैं वो कामरान भाई कबूतरों को जब साफ करते हैं तो उससे पहले ही बोरे स्टार्ट कर लेते हैं, दो पहले ही तीन दिन करने चाहिए। कुछ लोग ये नए बच्चे अभी जो है ना, कई पूछते हैं कि बोरे डालना शुरू कर दें, तो इसलिए मैंने ये बात की ना कि लोग फोन करके पूछ रहे होते हैं, भाईजान हमने परपटाई कर दी है, बोरे डालना शुरू कर दें। बेसिकली तो कामरान भाई आपको एक कोर्स आता है, हम तो वो करते हैं, ठीक है। हमने सफाई करने के बाद कबूतर को कुछ मेडिसिन है उनका कोर्स करवाते हैं, ताकि वो कोर्स से उनके जो है वो जो अंदर कोई जर्म्स वगैरह हैं, अगर कोई वायरस आने का खदशा है तो वो भी ना हो, एंटीबायोटिक। ठीक है। उसमें एंटीबायोटिक्स हैं, वो हम उसका कोर्स करवाते हैं तकरीबन 3 से 5 डेज, ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है। फिर उसका वो कोर्स करवाने के बाद फिर एक आता है प्रोबायोटिक, जी जी। ठीक है। आजकल तो मार्केट में, पहले सिर्फ वो मिलता था, अब तो मार्केट में इतनी आसानी हो चुकी है, ये आयरलैंड का बना हुआ है, ग्रोविट के नाम से। किसके नाम से? ग्रोविट, कहाँ का बना हुआ ये आयरलैंड का बना हुआ है, ग्रोविट के नाम से आता है। उसमें प्रोबायोटिक भी होते हैं, मल्टीविटामिन भी हैं, मिनरल्स भी हैं, और उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट्स भी हैं। यानी कि उन्होंने एक कंबाइन सारी चीजें एक जगह पे डाल दी हैं, क्योंकि जो प्रोबायोटिक है नदीम भाई ये सिंगल फार्मूले में मिलता है, ठीक है। जब आपने कोई भी एंटीबायोटिक का कोर्स करवाया तो उससे होता क्या है कि जो उसके अच्छे जरासीम होते हैं वो भी चले जाते हैं, जो बुरे होते हैं वो भी चले जाते है एंटीबायोटिक से? डेफिनेटली जब भी एंटीबायोटिक करवाएं तो बंदे को कमोबेश 3 दिन उसको प्रोबायोटिक करवाना ही लाजमी बनता है, कि ताकि उसके जो वो अच्छे वाले जरासीम है उनको फिर पावर मिले, ताकि वो स्ट्रांग हो सके, ठीक है। अच्छा उनकी डॉक्टर, ये कुव्वत प्रोबेट के लिए बर्दाश्त। क्या पाकिस्तान में अवेलेबल है? नदीम भाई पाकिस्तान में अवेलेबल है, ये हिल्टन फार्मा एक कंपनी है, मल्टीनेशनल, बहुत अच्छी कंपनी है, उसका आता है। पहले मैं वो यूज करता था, लेकिन अभी मेरी एक डॉक्टर साहब है, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं वेटनरी के, डॉक्टर सैयद हमाद, अच्छा जी। उनसे मेरी डिस्कशन हुई थी तकरीबन ये आई थिंक बिफोर 2 डेज 3 डेज। तो उन्होंने मुझे फिर रिकमेंड किया, कि मैंने उनको उनसे पूछा कि आप मुझे बताएं कोई इस तरह की भी चीज आती है कि जो कंबाइन हो, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी आ जाएं, मल्टीविटामिन आ जाएं, मिनरल्स आ जाएं, ठीक है, और प्रोबायोटिक भी हो। तो उन्होंने फिर मुझे रिकमेंड किया, तो मैंने वो मुझे इजी नहीं मिला, मैंने उन्हीं को कहा, तो उन्होंने इस्लामाबाद से मुझे लेके भेजा, वो हॉलैंड का बना हुआ है, ये ग्रोविट बात पे। यही मैं करना चाह रहा था कि मैं आपको बताऊं कि एक चीज मेरे पास भी है प्रोबायोटिक में, जो बहुत आसानी से मिल जाती है, पोल्ट्री की चीज है। जी जी उसका नाम ही मतलब वो है ही प्रोबायोटिक के नाम से याद है, उसको कहते हैं प्रोटेक्सिन, PROTAXIN, प्रोटेक्सिन। जी जी। ये ये बकायदा पोल्ट्री पोल्ट्री का प्रोबायोटिक है, और ये पाकिस्तान मेडिको से हम तो ले लेते हैं, और मैंने अक्सर औकात दोस्तों को बताया, तो हर जगह से मिल जाता है ये। जहां जहां ये पोल्ट्री की अद्वियात होंगी ना, वहां से आपको ये मिल जाएगा। फिर इसके साथ है साइमंस, जो कंपनी है हमारी, पोल्ट्री की अद्वियात बनाते हैं साइमंस वाले, जिनका टाइलोफर्सन वगैरह, तो वो बनाते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स एंड मिनरल्स का, वो भी पाउडर होता है।
तो ये दोनों चीजें आप यार इस्तेमाल करें। एक मिनट कामरान साहब इलेक्ट्रोलाइट सानू मेरे वर्गा नलायक बंदा भी इलेक्ट्रोलाइट सीधी तरह दसो की होंदा है या मैनू नहीं पता वो बिजली के झटके नमकी होंगे। आ तो दसो ना यार दोस्ताने जना करो ड्रामा बिजली दसो के दोस्तान झटके ने, बिजली के झटके ने पाए इलेक्ट्रोलाइट तो और जेड़ा सीधा बंदा उन्हें नहीं पता लगना इलेक्ट्रोलाइट दा नहीं, मैं दवाई का नाम है ये, उसके ऊपर लिखा ये होता है इलेक्ट्रोलाइट्स एंड मिनरल्स, साइमंस की तरफ से, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रोलाइट्स ये एंड आप मिनरल समझेंगे दिस जैसे मीन के निमकोल है, जैसे हम लोग निमकोल यूज करते हैं ना। हाँ, निमकोल तो और दूसरी चीज एक छोटी सी टिप भी है, ये इलेक्ट्रोलाइट्स एंड मिनरल जहाँ पे लोग जेठ में कबूतर को आने के बाद पानी में निमकोल शिमकोल देते हैं, तो वहां पे भी इस्तेमाल हो जाता है बड़ा अच्छा। अच्छा चलो चलो आज तुसी माशाल्लाह खुले हो सरकार ते कुछ लोग देंदे ने की ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕੰਕਰ ਪਾਊਡਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੰਕਰ ਪਾਊਡਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ क्या ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾइट्स ਹੁੰਦੀਆਂ सर मैंने कभी कैंकर पाउडर यूज ही नहीं किया, मेरा अल्लाह जानता, मैंने ना कभी आपने नहीं किया लेकिन इस्तेमाल कभी किया तो इस पे जरूर आज दोस्तों को बताएं आपने नहीं किया देखा होगा कहीं पे कहीं इस्तेमाल करता होगा। मैं आपको एक बात बताऊं, ये हमारे जो दोस्त अहबाब है ना जिनको आप इंटरव्यू के लिए ले लेते हैं, या बहुत बड़ी गलती करते हैं इनको लेके। डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियस बता रहा हूँ। और भाईजान इनके बाहर 3 गाड़ियां खड़ी होंगी, 4 इनकी अपनी जाती, इनके 10 शागिर्द, 2 स्पेन में बैठे हैं, 4 इटली में बैठे हैं, 3 बेल्जियम में बैठे हैं, 5 फ्रांस में बैठे हैं। इन्होंने क्या बताना है आपको, इन्होंने जो बताना है उसके लिए हमने जाना मोटरसाइकिल पे, मोटरसाइकिल तो ना स्पेन जाती ना फ्रांस जाती। तो इनके भाईजान दवाइयों से भाई इम्पोर्टेड यूज करते हैं। मैं आपको सही बताऊं तो उसूलन आपको चाहिए कि चीजें जो है ना अमूमन पाकिस्तानी इस्तेमाल करें। पिछले दिनों पे सी ना कोरोना ते ना दूजा केड़ा इंजेक्शन चवीका मिलिया ते हो पागल गए सी सारे कि हुण की करिए जी, कोरोना पै गया, आ भी नहीं रहा कुछ। तो मैं ये तो सजेस्ट हमेशा करता हूं कि भाईजान फार्मूलाज आप बेशक उनके यूज कर लें, चीजें आप पाकिस्तान की यूज करें यार, सब मिल जाता है यहाँ। इन्होंने की नहीं पता, इन्होंने सुई दे उत्ते मेड इन पाकिस्तान लिखता सी ते है ते फिर वो लतीफा ने सुना हुआ कि जी अंग्रेज ने सुई बनाई, वो सिर्फ खुर्दबीन से नजर आती थी। वो हर मुल्क में गई, उन्होंने तारीफ की बड़ी, अमेरिकन ने बनाई थी। वो जब पाकिस्तान से वापस गई ना तो साइंसदान ने दोबारा देखी ना, बेहोश हो गए। वो उठे तो उन्होंने की होया तुसी बेहोश क्यों, कहंदे जी सुई तो मेड इन पाकिस्तान लिखा है। तो पाकिस्तानी तो बड़ा कुछ बना लेते। लेकिन कामरान भाई यहाँ का प्रॉब्लम ये है कि हमारी ये फील्ड है, यहाँ पे जो मेडिसिन है लाइव चल रहा है, अच्छी बात नहीं है इस तरह की बात का, उसकी एफिकेसी इतनी अच्छी नहीं होती। नहीं सर, ये सर जी कामरान भाई ना वेट डॉक्टर कम है, सॉरी वेट डॉक्टर बहुत है। एक छोटी सी बात, हमारे पास है वेट डॉक्टर, जैसे आपने कहा कि वेटरनिटी के डॉक्टर थे, वेटरनरी के, उनसे आपने पूछा। हमारे पास एवी डॉक्टर नहीं है। एवी डॉक्टर होते हैं जो परिंदों के डॉक्टर होते हैं। साढ़े ज्यादातर जेडे ने ना वेट डॉक्टर ने, क्यों, क्योंकि इन्होंने पता कि अगर असी वेट दे स्पैशलिस्ट ना होए ते परिंदे ते रखे बड़े घट लोगों ने। असी तो जाना मज्जां दा इलाज करने वास्ते, फलाने चौधरी ने बुला लिया, फलाने राजे ने बुला लिया, ठीक है, तो रोजी तो उत्थों लगती है। तो वेटरनिटी के डॉक्टर ज्यादा है हमारे पास, एवी डॉक्टर कम है। एवी कामरान भाई मैं ना एक अपना जाती एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। आपको तो इल्म है कि मैं जर्नलिस्ट भी हूँ। मैंने पाकिस्तान की सर मैं जिंदगी में कभी भी वेटरनरी की मेडिसिन अपने कबूतरों पे इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि मैंने तमाम कंपनियों की जो ये चीजें बनाती है ना, उनकी बकायदा, ये लाइव बात कर रहा हूं, उनकी बकायदा तौर पे मैंने रेड करके उनको पकड़ा था कि जो वेटरनरी की मेडिसिन है इतनी गंदी होती है कि आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। जो ऊपर लिखा होता है शायद ही अंदर कुछ होगा ऐसा। सर होता भी है, लेकिन फ्लैजिल यूज करते हैं आप? जी मैं करता हूँ। तो फ्लैजिल किसका है? परिंदों का तो नहीं है। मैं पाकिस्तान की वेट की कोई मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करता। वेट की बात करो, मैं सारी इंसानों वाली मेडिसिन इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन क्यों डॉक्टर साहब, मेरी बात गलत तो नहीं है ना कि जी हमें थोड़ा सा पाकिस्तान की, मतलब जैसे अब
ये हमारे कुछ दोस्त हैं यहाँ पे, ये बंद रोड है हमारे साथ ही ना, आप आए हुए हैं लाहौर, आपको पता ही है बंद रोड का। बंद रोड पे आपने देखे होंगे छोटे छोटे जाल भी है ना। हाँ जी, हाँ तो जी, हर बंदे के घर में तो कोई बड़ी मिल या कारखाना हर बंदा तो नहीं चला रहा ना। बिल्कुल तो हमें चाहिए, वैसे ही है। तो वो लोग कैसे फिर ये मेडिसिन यूज करें। मैंने अक्सर औकात इंटरव्यूज में सुना है, कई लोग बता रहे होते हैं जी वो बेल्जियम से दवाई मिलती है, वो वर्सल नहीं, आर्गा की दवाई है। क्या तो इसका कोई चीज है, हल बता। देखिए मैं वही आगे बात कर रहा था, शायद आपने सुनी है या नहीं सुनी। देखिए काम लेना है ना आपने, चाहे आप 10 रुपए की चीज से काम ले लें, चाहे 1 रुपए की चीज से काम ले लें, या 10,000 वाली चीज से काम ले लें। मैं तो सर आया जरा लेट हूँ, जैसे ही मैंने देखा ना आपकी जियारत हुई, मैंने साथ ही मैंने जनरल रिक्वेस्ट मार दी थी। जज़ाकल्लाह। नहीं नहीं, डॉक्टर साहब ने जो मेडिसिन बता रहे थे ना कामी भाई, वो महंगी मेडिसिन जितनी भी पीछे आप रिवाइंड करके देखिएगा, कोई मेडिसिन ऐसी नहीं बताई जो बहुत महंगी हो, बिल्कुल जो आम और मैं ये कह के पूछ रहा था डॉक्टर साहब हमें मेडिसिन वो बताएं जो आम दोस्तों की पहुंच के अंदर मौजूद हो। डॉक्टर साहब वो सॉरी हम ना टॉपिक से हट गए, तो वो उससे आगे चले, हमने परपटाई कर ली, अपना सॉरी डिवम कर लिए, 20 दिन या 25 दिन का वक्फा डाल के जब परपटाई करनी है तो वो किस तरह करनी चाहिए। कुछ लोग सिर्फ पर खींचते हैं, कुछ लोग दुम पर हर चीज इकट्ठी खींच देते हैं, कुछ परियां भी खींच देंगे हर चीज। तो उसके कुछ स्टेप्स हैं कि वो इकट्ठा खींचने में कोई मसला नहीं है। देखें आपने तकलीफ ही पहुंचानी है ना उसको, चाहे 10 दिन बाद पहुंचा ले, चाहे 5 दिन बाद पहुंचा लें, तो बेहतर नहीं होता कि आप एक ही दफा उसको एक ही अटेम्प्ट में कर लें। ठीक है। ठीक है, मैं तो ऐसे ही करता हूं कि जब हमने परपटाई करनी होती है तो उससे तकरीबन 20-15 दिन पहले हम उसको कामरान पाई बाकायदा साफ करते हैं। ठीक है, साफ करने से 2-4 दिन पहले दोस्तों के लिए हम तो बोरे, मैंने आपको बताया कि कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन उन्होंने बोरे नहीं खाने सुबह नाश्ते में। बिल्कुल क्योंकि ठीक। हमारे दोस्त जो हैं कामरान भाई, आपको पता होगा कि वो एक ही टाइम कबूतरों को दाना डालते हैं। जी जी। ठीक है, तो हम तो पहले ही बोरे डाल रहे होते हैं। आप पटाई से पहले अगर नहीं डालते तो बोरे डालने चाहिए मेरे नजदीक, ताकि बिल्कुल उनकी ठीक है। कुव्वत मुदाफत जो है वो एक्सटेंड रहे। सही है। ठीक है, फिर आप उसको डीवर्म करें। डीवर्म करने के बाद सस्ती सी एक दवाई है एंड्रोसिन, सही है। बड़ी अच्छी दवाई है, बहुत रिजल्टेड दवाई है। ठीक है, हाँ अभी जी। सस्ती, आप उसको तकरीबन 3 से 5 दिन वो डाल लें। 1 सीसी डालनी होती है 1 लीटर में। बिल्कुल ठीक हो गया। वो डालें, उसके बाद फिर एक सिंपल सा फार्मूला है, सस्ता सा फार्मूला है, आपको वो 100 रुपए में मिल जाता है। साइमोडिक के नाम से पाउडर आता है। साइमोडेक। हाँ जी। ठीक है, वो डाल लें, या लाइजोविट आता है वो डाल लें, या पोलीबयान डाल लें। ठीक है, क्योंकि तकरीबन साइमोडिक में भी अमाइनो एसिड होते हैं, इनमें भी होते हैं, कबूतर का निजाम भी अच्छा होता है। ठीक है, आजमे का जो अम्बल है वो भी तेज हो जाता है, और थोड़ा विटामिन भी कबूतर को मुयसर हो जाते हैं। क्योंकि अगर ज्यादा विटामिन की तरफ जाएंगे तो कबूतरों की जो पर है वो डी शेप हो जाएंगे निकलने के हाँ बाद। बिल्कुल, वो लंबे लंबे से जो लोगों के आ जाते हैं पर। तो हमने सिर्फ उतना ही करना है कि जो आपने एंटीबायोटिक दी उसके कवर अप के लिए आप जो है वो कोई भी विटामिन 2-3 दिन 3 दिन मैक्सिमम यूज करें। ठीक है, उसके बाद कबूतर को ये करने के बाद तकरीबन 4 से 5 दिन के अमल के बाद आप 4-5 दिन उसको आम जो रूटीन में खुराक दे रहे हैं अच्छा दाना दें, सीड्स का इस्तेमाल करें। ठीक है, सही। तो फिर आप उसको एक दफा ही उसको, हम तो खैर रात को नदीम भाई कमरान भाई कबूतरों के पर खींचते हैं दाना खिलाने के तकरीबन आप कह लें 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद। सही। ठीक है, उससे पहले मुख्तलिफ लोग जो हैं वो अपनी राय है हर बंदे की, लेकिन हम जो इस्तेमाल करते हैं वो डिस्प्रिन की टैबलेट यूज करते हैं। अच्छा जी। ठीक है, कुछ लोग ब्रूफेन सिरप यूज करते हैं, कुछ पेनाडोल यूज करते हैं, लेकिन मेरे नजदीक जो है वो डिस्प्रिन की टैबलेट बहुत अच्छी है। हम्म। ठीक है, हम तो वो डाल के तो कबूतर को फिर 2-3 घंटे बाद खींच देते हैं एक ही दफा। कामरान उससे कोई फर्क पड़ता है डिस्प्रिन से? डेफिनेटली डिस्प्रिन आपको पता है एंटीपायरेटिक भी है, एंटी पेन किलर भी है, और ब्लड को भी, सर्कुलेशन को भी अच्छी करती है। सही सही सही। ठीक है, ब्रूफन में क्या है वो जस्ट एंटीपायरेटिक है,
और एनाल्जेसिक है, पेन किलर है। हाँ जी, तो पेन इसमें किलर। एक चीज एक्स्ट्रा भी है, चलें, वो खून का ब्लड सर्कुलेशन को भी अच्छा करती है। ठीक। देखा नहीं आपने, अच्छी। कबूतर जो है लोगों की कंप्लेन होती है जी, वो फट्टी पे बैठा हुआ एकदम गिरा मर गया जी, बहुत था जी, गिरा मर जी गया। जी जी जी। भी ऐसे ही होता है कि हम कबूतरों को ऑयल बेस वाली चीजें, जैसे ये हिंदी चीजें जो है वो चिकनाई वाली ज्यादा यूज करवाते हैं, तो उसकी वजह से उनके साथ भी यही प्रॉब्लम होता है, उनका ब्लड जो कोलेस्ट्रॉल। है वो ठीक। मेरी अपनी नजदीक मैं तो यही समझता हूँ। तो डिस्प्रिन हम यूज करते हैं कामरान भाई, उसके बाद उनको फेंक देते हैं। हाँ, फिर एक चीज बड़ी जरूरी है जी जी जी। कामरान भाई, अब हमें उनका जो हम दाना डाल रहे होते हैं उसका तो हमें एक तो ख्याल करना चाहिए, ठीक है। दूसरा, उसको जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, जी जी। वो आपने 4-5 दिन उसका ख्याल रखना है, क्योंकि आपने शुरू के नोट किया साथ। होगा अक्सर। हाँ, अक्सर देखा नहीं कि कबूतर जो है वो पर पुटाई के बाद थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं, जी जी जी। कि अगर खा लेते हैं तो पहली बात है वो 2-3 दिन थोड़ा खाते हैं, उसके दौरान आप ऐसा करें कि उनको नरम गजा दें पहले 3-4 दिन। अच्छा जी, सही। ठीक है, फिर उसके बाद उसको जो आप प्रॉपर उसकी फीडिंग है उस पर ले आए, लेकिन उसके साथ उसका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रखना पड़ता है। तो उसके लिए मैं यूज करता हूँ, 2 सिरप है, एक थोड़ा सस्ता है, एक थोड़ा महंगा है। गैविस्कॉन जो एडवांस है ना, जी उसका जी जी। रिजल्ट, बजाय कि आप ट्राइमेटाबोल यूज करें, कुछ दोस्त वो भी यूज करते हैं, कुछ लाइजोविट यूज करते हैं, लेकिन जो मेरे नजदीक मैंने फील किया, मेरी फील्ड है, गैविस्कॉन और एक कंपनी, एक सिरप आता है मैनासिड के नाम से भी, वो सस्ता है। मैंने से। हाँ, ये अच्छा। स्टेलनिक कंपनी है, उसका वो सस्ता से है कामरान भाई, ठीक। ठीक है। मेरे ख्याल में 40-45 रुपए का है। सही। क्योंकि गैविस्कॉन थोड़ा महंगा है, मिलता भी नहीं है इन दिनों, शार्ट हुआ है, मेरी अपनी फार्मेसी पे नहीं है। हम्म। ठीक है, तो गैविस्कॉन जो है वो बहुत इफेक्टिव है। ठीक हो गया। हाँ अगर बिल्कुल सही है, गैविस्कॉन बहुत अच्छा। उसका अगर आप इस्तेमाल करें कामरान भाई, तो आउटस्टैंडिंग होगा। ठीक हो गया। अच्छा तो वो डॉक्टर इस्तेमाल साहब कैसे कुछ। करना है वो भी बता दे। हाँ, यही मैं कह रहा था। क्या कह रहे हैं कामरान भाई? इसका इस्तेमाल करना कैसे, मिकदार कामरान क्या? भाई, ये ऐसी चीज है कि इससे बड़े लोग मुस्तफीद होते हैं जिनको इसका इस्तेमाल पता हम्म। है। इससे बड़े बड़े काम लिए जाते हैं, हाँ जी। लेकिन जो हमारा टॉपिक, हम उसी की तरफ रहते हैं। हम्म। इसको कामरान भाई जो है ना, वो 1 लीटर के अंदर, सॉरी 2 लीटर के अंदर 5 ml इस्तेमाल करना चाहिए। 2 लीटर में 5 ml। 5 ml यानी कि एक ढक्कन, जो उसका ऊपर वाला ढक्कन होता है वो 5 ml का होता है, हम्म। वो 2 लीटर के अंदर डाल दे। एक तो उसका टेस्ट भी बड़ा अच्छा बन जाता है, कबूतर बड़े शौक से पीते हैं कामरान भाई, नखरे नहीं करते। अच्छा, बेहतर हो गया, ठीक हो गया। ये तो और नॉर्मल इस दिनों में आजकल तो गैविस्कॉन यूज कर ही सकते हैं लोग। कामरान भाई यूज करना चाहिए। इसका इतना अच्छा रिजल्ट है कि आपके परिंदे अगर 1 kg 1 kg फीड कर रहे हैं तो आप इसका इस्तेमाल करें। अगर आज आपने इस्तेमाल किया है तो कल वेरी नेक्स्ट डे आप ½ kg एक्सटेंड कर लें। ठीक हो। कितना अच्छा इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम है इससे। अच्छा, जबरदस्त हो गया। ये वो मैंने आपको बताया ना, हम अपने टॉपिक पे रहते हैं, इसका और भी बड़ा हम्म। अच्छा इस्तेमाल है। वो आपके पेट में गुदगुदी हो रही है लेकिन आप बता नहीं रहे। हमारा टॉपिक नहीं है ना। नहीं नहीं, लेकिन सही अच्छी कह चीज रहे हैं है। आप। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल मैं समझ गया हूँ, वो वाकई अच्छी चीज है। हाँ, तो इसकी अच्छा, वो ठीक फॉर्मुलेशन हो गया। बड़ी। अब ये पर आना शुरू हो गए कबूतरों के। एक तो लोग अवॉइड करते हैं कि जी बीठे शीठे ना खाए ना कबूतर, तो वो कोशिश की जाती है सफाई ज्यादा रखी जाए कि बीठों पे मुंह ना मारे पर जब आ रहे हैं। अच्छा, उसमें एक नेचुरल चीज है कि जब वीकनेस होती है ना कबूतर को, तो पर आ रहा है, जाहिर बात है खून से बन रहा है ना, वीकनेस तो होनी है, उसकी वजह से हम चीजें तो उसको पूरी दे रहे हैं, हेल्दी फूड दे रहे हैं, हर चीज दे रहे हैं। तो उसमें फिर भी कबूतर हमारी कोशिश, बारहा कोशिश करने के बावजूद बीट को मुंह मार लेता है फर्ज करें, तो उससे भी पेट में दोबारा भी कीड़े बनने की वो हो सकती है
मतलब खदशा हो सकता है। कामरान जब भाई, जी 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 तो जब उनके पर आ गए, अब मुकम्मल होना शुरू हो जाते हैं पर, तो कितने परों पे कबूतर को बाहर निकालना शुरू करें। और आया कि इनको निकालने के बाद दोबारा से भी हमने डिवर्म करना है। मैं कहा, आज खींच ली ये सारी उस्तादियां। मैं कामरान इसीलिए भाई, हंस रहा हूँ। जी कामरान भाई, जी। जहाँ तक बात है बीट खाने की, हाँ ठीक है, बीट कबूतर मेरा क्यों सवाल यही था, मेरा सवाल यही था, मैंने चुप कर क्यों, कबूतर बीट क्यों खाता है? पहला तो ठीक है, सानू ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦਾ, ਵੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ठीक है, कबूतर बीट खाए क्यों, मैंने आपको बताया था कि गैविस खान का बड़ा ही कमाल है। हाँ ठीक है, बेसिकली तो उसके अंदर मिनरल्स की कमी हो जाती है जिसकी वजह से कबूतर बीट खाता है। आप जो उसको हेल्दी फूड आपने नाम दिया है ना, उसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि मैं अगर उसको मोठ डाल रहा हूं तो उसके अंदर क्या है, मैं अगर उसको अलसी के बीज डाल रहा हूं उसके अंदर क्या है, मैं अगर सनफ्लावर सूरजमुखी डाल रहा हूं उसके अंदर क्या है। ठीक है, अगर मैं सब्ज मूंगी यूज कर रहा हूं तो उसके अंदर क्या है। ठीक है, अगर मैं कुर्दम यूज कर रहा हूं तो उसके अंदर क्या है, अगर मैं बाजरा यूज कर रहा हूं उसके अंदर क्या है, गंदम यूज कर रहा हूं, चने कर रहा हूं, भांग के बीज यूज कर रहा हूँ, मटरी यूज कर रहा हूँ। ठीक है, और सबसे मेन जो चीज है वो है मकई। अगर मैं मकई यूज कर रहा हूँ तो क्यों यूज कर रहा हूँ। ठीक है, जब ये सारी चीजें आप उसको दे रहे हैं तो वो कैसे बीट खाएगा। बिल्कुल सही। ठीक है, बीट तो नहीं वो खाएगा, बीट तो तब खाएगा जब उसकी जो कैपेसिटी है जो वो अपने परों को दे रहा है, वो जो उसकी कम ताकत हो सर्व हो रही है उसकी तरफ। ठीक है, आप अगर उसमें वो डेफिशिएंसी नहीं होने देंगे तो वो कैसे खाएगा कामरान भाई। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा सर, इसके अलावा मुझे ये बताएं, कामरान भाई ने माशाल्लाह बड़े अच्छे सवाल पूछे हैं। मुझे ये बताएं कि जो ग्रिड होती है, जी जी, इसका इस्तेमाल इस दौरान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखें, ग्रिड का आपको इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन जब आपने पटाई कर ली है तो फिर नहीं करना चाहिए। जब आपके कबूतर पटाई के 10-15 दिन गुजर जाएं, उसके दरमियान मैंने आपको पहले भी कहा था, आप कोशिश करें कि उसको ऐसी फीड दें जो वो डाइजेस्ट करके अपने बॉडी को लगा सके, क्योंकि अगर वो बॉडी को नहीं लगाएगा तो वो वीक हो जाएगा, उसके पर ही नहीं अच्छे निकलेंगे। तो कबूतरबाजी में परों का बड़ा कमाल है। तो वो पर ही पर है, परों की तो जरूरत है। ठीक है, तो वो अच्छे नहीं निकलेंगे तो फिर आपके कबूतर खींचने का क्या फायदा। मेरे नजदीक तो यही है। हाँ नहीं, वैसे मैं आपको बताऊं, अपना सॉरी नदीम भाई, ग्रिट दे सकते हैं आप, ग्रिट से कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर वो नेचुरल बेसिस पे जो है ना प्रिपेयर हुई हुई है, आपने खुद अगर कोई नेचुरल चीजों पर की है ना, फिर उसको आप दे सकते हैं। क्योंकि मिट्टी के खुड्डे भी तो होते हैं ना कबूतर को, वो उसमें मिट्टी पे जो है खा ले अगर, तो वो कोई मजायका नहीं है उसका खाना। हमारे यहाँ अक्सर एक बड़ी बात है जी, दाना धो के डालो, दाना धो के डालो। मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ी गलती है, दाना धो के डालना। सबसे ज्यादा कीड़े बनते हैं। तो दाना धो के नहीं डालना चाहिए। दाना जो आता है उसमें मिट्टी थोड़ी सी होती है। हमारे तो कबूतर बेचारे पक्के फर्शों पे बंद कबूतर है, उनको मिट्टी वगैरह जो उनकी यूज में चाहिए, उनको थोड़ी बहुत चाहिए होती है, वो तो मिलती ही नहीं उसको। हाँ, स्प्रे से बचा हुआ दाना हो, ये आप उसको श्योर कर लें कि भाई ये वो स्प्रे से बचा है, तो वो मिट्टी वाला दाना ही डाल देना चाहिए। वो मिट्टी उनको अच्छी चीज है, फायदेमंद है, कुदरत की चीज है ना, जो कुदरत ने उनको दिया है वो नहीं हमें उनसे छीनना चाहिए। तो वो उसमें अगर ग्रेड डाल दें तो कोई बताए का नहीं है। वैसे जरूरत जितनी चीजें उन्होंने बता दी उसमें जरूरत नहीं पड़ेगी कामरान ग्रेड भाई, की। मेरा ना, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा था, मुझे भी जब मैंने इब्तिदा की थी, आगाज हुआ था ना, तो मुझे भी रोका गया था इस चीज से, ये मैंने सवाल इसलिए पूछा। लेकिन फिर ना, जब मैंने खुद कबूतर उड़ाए ना, मैं उसकी वजह बता देता हूँ कि खुद कबूतर उड़ाए, पहले पुराने तरीका था कि भाई परों के पेड़ मैदा चलाने के लिए ना गर्म पानी देते थे पुराने असातिज़ा कराम।
ठीक है, वो किसी चीज से भी बना लेते थे, जैसे अजवाइन वगैरह या जो भी चीजें हैं, वो उसके लिए ये पुराने उस्ताद ये फार्मूला लेके चलते थे। मैंने उस फार्मूले से जान छुड़वाने के लिए ना, अब 10-15 दिन के जब पार हो गए थे ना, फिर मैं हर दूसरे तीसरे दिन ग्रिड दी, पोर्ट का इशू नहीं आया, और जो कह लें कि किसी हद तक जो है ना वो जो वर्म्स थे वो भी कंट्रोल रहे थे। आपको कसम लगे ग्रेट में क्या क्या डाला था, बताओ सर। ग्रिड ही थी भाई। सब जब देखे ना, सवाल तो बनता ना कौन सी ग्रेट डाली थी। कामरान भाई, आपने बात की ना, तो मैंने इस वजह से मना किया कि दोस्त जो है ना, आप ग्रिड की मुख्तलिफ इकसाम है। हाँ जी, वही मैंने कहा ना कि ये कुदरती चीज हो ना फिर तो और बात। ठीक है, अब देखें, मैंने इसलिए, कोई भी बंदा बात करता है ना, उसके पास कोई लॉजिक होती है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, देखें ग्रिट में क्या होता है, एक ग्रिट आती है पाउडर फॉर्म में। जी जी जी। ठीक है, उसका भी यूज जो है मेरे नजदीक तो पहले दिनों में नहीं करना चाहिए। ठीक है, एक ग्रिट आती है जिसमें कंकर टाइप चीजें एक लिमिट के अंदर रह के वो बनाई हुई होती हैं ताकि कबूतर आसानी से इनटेक कर सके। ठीक है, अब ये सारी चीजें इसमें डलता है, जो भी बनता है, मैं जो यूज करता हूँ, मैं कहता हूँ खुदा की कसम, ऐसी ग्रिट मैंने बाहर से भी मंगवा के देखी है, कबूतर नहीं खाते, जो हमारे पाकिस्तान की पैदावार है। ठीक है, कराची में है एक अंजम भाई, कामरान भाई शायद आपको जी इलम हो, वो बंदा ऐसी जबरदस्त ग्रिट बनाता है यार, कबूतर खा खा के रजते ही नहीं है, और उसकी अफादियत ही अफादियत है। बिल्कुल सही। कबूतर आपके बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। ठीक है, मैंने उस ग्रिड का ऐसा भी इस्तेमाल देखा है कि आपके कबूतर जो है वो बुत डालते रहते हैं, बुतों से भी नहीं जाते। ठीक है, उनका हाजमा बहुत अच्छा स्ट्रांग हो जाता है, वो ऐसी ग्रिड है। ग्रिड डालनी चाहिए, लेकिन पहले जो 15 दिन होते हैं ना, उसमें आप ऐसी कोशिश करें, देखिए वो ग्रिड ज्यादा खाएगा, क्योंकि कबूतर की नेचर है, जब अच्छा उसको ग्रिड देंगे वो ज्यादा खाएगा, तो वो इनटेक तो नहीं कर सकेगा ना, ग्रिड तो उसको उतनी अफादियत तो नहीं देगी जो वो आप फीड करवाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, फिर ग्रिड जो है वो कंटिन्यूस यूज भी नहीं करनी चाहिए कामरान भाई। सर आप उसको अगर देते हैं बेश वीक में 2 दफा दे। ठीक है, आपने देखा है कि ग्रिड खा लेते हैं, पोट इतनी इतनी बड़ी कर लेते हैं, वो फीड नहीं करते, दाना नहीं खाते। बिल्कुल ऐसी है। तो ग्रिड देनी चाहिए, अच्छी चीज है, लेकिन वीक में 2 दफा बहुत होती है मेरे नजदीक। कि नदीम भाई, ये बड़ी बातें जो पुराने असातिज़ा की जो बातें, वो तो बहुत ही अच्छी बातें हैं। हमारे यहाँ तो मुझे अच्छी तरह याद है, जब हमने स्टार्ट किया ना कबूतरबाजी का, तो एक थे मास्टर अली जान साहब, वो इंडिया से आए थे, बुजुर्ग थे उनके, मतलब, तो उनका बच्चा था, बेटा, तो वो मेरे साथ था। तो वो ना मिर्चों के बीज निकाल के ना, चार चार बीज हरी मिर्चों के पी कबूतर देते थे। मैं कहा जी, मैं कहा अंकल ये क्या कर रहे हैं? कह रहे पुत्र तेरा पेट साफ होएगा, कीड़े निकलेंगे। मतलब इस तरह की चीजें बड़ी फायदेमंद होती हैं। फिर वो मैं अभी भी टोटका करता हूँ अपने कबूतरों के साथ। वो हल्दी लेके ना, 2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च का, और 2 से 3 चम्मच नमक, देसी नमक जो होता है, पिसा हुआ जो मिलता है, पहाड़ी नमक जिसको, वो मिक्स करके ना वो कबूतरों के आगे डाल दो, साले दाना छोड़ के उसको पड़ जाते हैं। सर जी, लेकिन दुनिया वो की उसको पेट भर बेहतरीन लेते हैं। ग्रिड, दुनिया की बेहतरीन ग्रिड। हम ठहरे पेंडू लोग, सर मैं अपने कबूतरों के लिए लाहौर में भी पट्ठे दे थल्ले ਜਿਹੜੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਥੱਲਿਓਂ ਲੱਭ ਕੇ ਇੱਟ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸਾਂ, ਪੱਠੇ ਦੀ ਇੱਟ, नमक, मिर्च, काली मिर्च, मोटी इलायची और थोड़ा सा काला पाउडर, ये मिक्स करके दो, इससे बड़ी ग्रिड हो ही नहीं सकती। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे। लेकिन इससे बड़ी नदीम, ग्रिड हो ही नहीं सकती। ये ग्रिड आप कौन इतनी मेहनत करे। हाँ जी बिल्कुल, ये बात है, लोग शॉर्टकट की तरफ चले गए हैं। देखिए, मैंने आपको बताया, मैं इंग्लैंड से ग्रिट मंगवाता था अपने कबूतरों के लिए, ब्रीडर्स सुन के लिया लिए। इंग्लैंड, वो कॉस्टली पड़ती थी मुझे, किसी ਤੁਹਾਨੂੰ दोस्त स्पेलिंग ने। नहीं आते हैं इंग्लैंड पे? कामरान तो बाज आ जा। जी मुझे डॉक्टर साहब। मुझे किसी दोस्त ने प्रेफर की है ग्रिट। हाँ जी। ठीक है, लेकिन मैं उसकी बात पे ना लगा। फिर मैं एक दिन उस्ताद जी के पास गया, तो
उन्होंने मुझे बताया यार ये ग्रिट बड़ी अच्छी है। तो वो मैं उनसे 2-3 पैकेट ले आया, वो 1 kg का एक पैकेट होता है, वो मैंने डाली। तो मैंने देखा कि उससे कबूतरों का जो सिस्टम है वो मुझे बेहतर नजर आया उसके इस्तेमाल से। यार मैंने वो यूज की, वो 3 पैकेट थे 3 kg। उसके बाद फिर मैंने जब उसकी अफादियत को देखा भाई ये अच्छी चीज है, तो मैं फिर वो कराची से उनको कॉल करता हूँ, वो भेज देते हैं 40-50 पैकेट वो भेज देते हैं 1 kg वाले। तो मेरे ख्याल में तो वो बहुत अच्छी है, उसका रेट भी बड़ा रीजनेबल है। वो 100 का पैकेट देते हैं, या सॉरी 200 का 1 kg का। तो उसको हमने जब एग्जामन किया, उसको देखा, तो उसमें ईंट भी होती है, ठीक है, ये जो अंडे होते हैं इनके छिलके भी होते हैं, उसमें मिर्च भी होती है, उसमें ज्वाइन भी हमने देखी है, हल्दी भी होती है, उसमें जीरो का चिप्स भी होता है, काला नमक भी उसमें नजर आता है, सुन भी नजर आती है। तो इस तरह की काफी चीजें हैं जो उसमें वो डालते हैं। तो ये वो बजाय आप इतनी मेहनत करें जी, इनके भट्टे ईंटें लेके आए, उनको कूटें, नमक कूटें, ये करें वो करें, तो उससे बेहतर नहीं है कि आप वही मार्केट से अच्छी ग्रिट बनी बनाई ले लें। बिल्कुल सही बात। बेशुमार आती हैं, लेकिन सर जी, जिनके ना उस्ताद मोहतरम पुराने जो असातिज़ा थे ना, वो कहते सन कबूतर बचाने नहीं ते अदरक ते लाल सबज मिर्च ते थोम ते कुट के ला लै, तेरे कबूतर बीमार नहीं होने दे कदी। जी अच्छा, एक और आखिरी सवाल मेरा, मैं असल में आज आया था लोगों के लिए, और डॉक्टर साहब से चलो मुलाकात हो गई, ये बड़ी बात, किस्मत वालों के साथ ही होती है डॉक्टर साहब की मुलाकात। तो मैं एक सवाल मेरा आखिरी है, उसके बाद मैं नदीम भाई पे छोड़ दूंगा सारी बातें। सर जब कबूतर नहीं, सर हो गए, निकालने शुरू कर दिए, मैं यार जरा बच्चों के थोड़ा सा करके ना मैं वापस कोई बात नहीं, 15-20 मिनट हमें देके जाएंगे। अच्छा, तो फिर चला जी, कबूतर हमने निकालने शुरू कर दिए बाहर। अच्छा, कबूतर निकालने में भी एक रौला हो जाता है, कबूतर बहुत जल्दी हिटे कराना शुरू कर देते हैं। शबर जरा डॉक्टर साहब को गुठ लगन वाला फार्मूला लिला जेड़ा कड्डन तू को हफ्ता पहला देते ने लोग, वो भी लिला फार्मूला, फिर बाहर काट लेंगे। ना पहला फार्मूला हो फिर आगे। ये ऐसे लग रहा है कि जैसे आप दोनों भाइयों ने ना पहले से ही कुछ सलाह की हुई है। नहीं अल्लाह की कसम, मैं तो सिर्फ देखा है, ऊपर पड़ा डॉक्टर अदनान, मैंने साथ ही खोली वीडियो, आप आए, मैं क्या पढ़ो भाई। अच्छा कामरान भाई, आज हमारी बात नहीं, हमारी कोई बात बड़ा इंफॉर्मेटिव और बड़ा इंटरेस्टेड पॉइंट है जो आप कामरान भाई कर रहे हैं। हाँ जी, आप कंप्लीट करें। तो वो लोगों के कबूतर जल्दी हिटे मारना शुरू कर देते हैं, उसमें कुछ कबूतर खराब भी हो जाते हैं, कुछ सूज जाते हैं, और शार्ट भी होना शुरू हो जाते हैं। तो 2-3 दिन में ही ये काम शुरू हो जाता है। अच्छा, जहां तक मेरा तज्जिया अंदाजा वो ये है कि जब कबूतर को पर पटाई के बाद चीजें देना शुरू की ना, तो उनमें थोड़ी सी गर्मी और हीटअप भी हो जाते हैं कबूतर। तो जैसे ही आपने कबूतर निकालना था, वो जल्दी हिटे भी इस वजह से कराना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा कोई कुलिया बताएं कि भाई कबूतर जो है ना आराम से अपने आप को लेके चले, बांध के ये छोड़ना, ये वो, मेरा ख्याल है कि ये चीजें अच्छी नहीं है। तो क्या थोड़ा सा आप जो है उसको वो कर दे, कबूतर के को जो है लोग निकालते हैं ना जब, तो शुरू में डंडे नहीं हमने मारे, फिर भी कबूतर जो है ना वो खुद ही से उठ गए, मस्ती में उठ गए, उड़ना शुरू कर दिया। वो किसी के बाजू खराब हो गए, किसी के सूजन पड़ गई, किसी में पानी पड़ गया। तो ये चीज जरा क्लियर करें कि इनको कबूतरों को किस तरह से लेके चलना चाहिए, इब्तदा कहाँ से करनी चाहिए, निकालने से पहले क्या करें। कामरान भाई, मैंने अर्ज की थी आपको 10-12-13 चीजों के नाम फीड। जी ठीक है, बेसिकली ये होता है किसी चीज का भी ना मुतवाजन करना, ठीक है, बैलेंस जिसको कहते हैं। आप बेसिकली ये होता है कि जब हम बार पुटाई करते हैं तो हम उनको दाना ही ऐसा डालते हैं जिसमें हिद्दत ज्यादा होती है। बिल्कुल ठीक है, तो उसकी वजह से ये मसले बनते हैं। हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह मसला नहीं बनता। ठीक है, एक तो ये होता है कि आप जो डाइट उसको दे रहे हैं वो ही ऐसी डाइट दें कि उसकी बॉडी के अंदर उतना ज्यादा हिद्दत ही ना पैदा हो। ठीक है, कबूतर
तब क्या होता है कि वो दाना गरम डाला हुआ होता है दोस्तों ने, तो वो निकाले तो गए ऊपर से आते नहीं, कुछ आए तो वो सूज गए, कुछ आए तो बाहर गिर गए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल यही प्रॉब्लम होती है। एक तो उनमें जो मैंने बताया दाना जो है ना, उनको उस वक्त बैलेंस करके डालें। सही। ठीक है। दूसरा, कबूतर जो दोस्त हैं हमारे, अक्सर वो गलती ये करते हैं कि सुबह निकाल देते हैं। ठीक है। तो आप किसी लंबे चौड़े चक्कर में ना पड़े। उसका बेहतर जो वे है ना, वो ये है कि आप कबूतर उस वक्त निकालें जब मौसम में थोड़ी हिद्दत हो, अच्छा, ठीक है, ताकि जबरदस्त बात। कबूतर आसमान की बुलंदी की तरफ ही ना जाएं, गहराई में ही ना जाएं। ठीक है। तो आप 4 दिन वहीं पे रखें, कबूतर उठेंगे 10 मिनट 20 मिनट फिरेंगे, उनका तंबल जो पान है वो भी खत्म हो जाएगा, आपके कबूतर भी नहीं जाया होंगे। आप 10 क्यों उन चक्रों में पड़ते हैं जी, ये चीज बना के दे लें, वो बना के दे लें। आप 10-11 बजे निकालें कबूतर। जी कामरान भाई। मैंने कहा 10-11 बजे निकालें फिर। देखिए, मैं अपनी बात करूंगा, मुझे किसी की बात से गर्ज नहीं है। मैं कामरान भाई, कबूतरों को जब पर उनके खींचे जाते हैं तो तकरीबन वेरी नेक्स्ट डे मैं बाहर निकाल देता हूँ। ठीक है। ठीक है। एक थोड़े टाइम 2-3 घंटे मादियां निकाल दी, 2-3 घंटे नान निकाल दिए। हम अंदर नहीं रखते। हमारे कबूतर जैसे ही हमने खींचे हैं वो बाहर आना शुरू हो जाते हैं। सिर्फ हम रोकते हैं सिर्फ और सिर्फ 10 दिन कामरान भाई। ठीक है। पर पटाई से पहले 10 दिन हम उनको जाल के अंदर रखते हैं, वरना मेरी कबूतरबाजी के अंदर कबूतर जाल के अंदर नहीं रहना चाहिए। हाँ, उसका मच वो जो है ना, वो नहीं होना उसको चाहिए। बाहर निकलते रहना चाहिए। देखें, उसके साथ पार लगे हुए, उसको अंदर कैद करने का कोई मकसद ही नहीं है। बिल्कुल सही। ठीक है। जब आप बाहर निकालते रहते हैं, वो बाहर निकलता रहता है, नीचे ऊपर होता रहता है। ठीक है। एक तो एक्सरसाइज भी होती रहती है। दूसरा, जब मेन इशू यही होता है दोस्तों का कि कबूतर जाया होने की रीजन ये होती है कि सुबह उठा, आया 8 बजे आके निकाल दिया, 7 बजे आके निकाल दिया, तो कबूतर जो है ऊपर चले जाते हैं। जाहिर बात है, उनके कुंदों में रेशा होता है, एक उनका वेट जो है वो ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से कबूतर जो है वो भागना शुरू हो जाते हैं। फिर उनके जिस्म में पानी होता है। ठीक है। वो खुश्क नहीं हुआ होता, उसकी वजह से भी कबूतर सूज जाते हैं। तो उसका बेहतर जो है, ना को पानी बनाए, ना काढ़े दें, ना ये मुख्तलिफ दोस्त कुछ टेक्निकें करते हैं। उसका बेहतर वे ये नहीं है कि आपको निकालना ही उस टाइम कि कबूतर आपके बुलंदी में ना जाए, नीचे घूम के 10 मिनट 5 मिनट 15 मिनट बैठ जाए। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता आप उसी टाइम पे रखें उनको पहले 10 दिन। ठीक है। तो वो 2 घंटे 3 घंटे तक चले जाएंगे। जब 2 घंटे तक चले गए तो वो तो रिदम में आ गए ना। अब एक बंदे ने बिल्कुल। कबूतर निकालने हैं दिन 12 बजे। ठीक है। अब 12 बजे कौन सा कबूतर है कामरान भाई कि जो क्या बुलंद भी नहीं निकल जाएगा? के तो वो सूरज की को भी छोड़ता हुआ बुलंदी में उस नहीं, गहराई में चला जाएगा जहां पे जाके उसने जाया होना। कभी भी ऐसे ऐसा नहीं हुआ। ठीक है। आप 5-7 दिन 10 दिन वहीं पे रखिए, नहीं जाया होंगे। ठीक है। उनके वो जो तंबल पान है वो भी खत्म हो जाएगा। बहुत कौन अच्छा सी टिप है, जरूरत पड़ी बहुत हमें ये चीजें देने की, वो दे लें, वो बहुत दे लें, जबरदस्त ये बात। दे। कबूतरबाजी कामरान भाई जितनी सादा रखेंगे उतनी इफेक्टिव है। बिल्कुल सही। कोई भी चीज है वो हिफ्ज़े मात कदम करें, अगर जरूरत है तो करें, जरूरत नहीं है तो ना करें। यहाँ पे ना कामरान भाई, मैं ना एक अपना जाती एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर देता हूँ कि अमूमन जब ये जो आपने सवाल पूछा था ना, शुरू शुरू में जब इब्तदाइया था तो लापरवाही में एक दफा मतलब जल्दी थी कि भाई कबूतर बाहर निकाले, करने को कुछ नहीं है, बेला था, कबूतर चप्पों पे बाहर निकाल ली। मैंने अपना जाती तजर्बा बता रहा हूँ। उस साल ना चप्पों पे कबूतर बाहर निकाल लिए थे। कबूतर जो रेशो थी ना जाने की, वो बहुत कम हो गई थी। सही है। यकदम जो हिट्टे लगती है ना, उसके रेशो कंट्रोल हो। देखिए नदीम, कबूतर की फितरत है ना, जब आप उसको बंद करके रखेंगे 20-40 दिन 50 दिन, तो वो निकलेगा। उसकी फितरत है बुलंदी की तरफ जाना, आसमान की तरफ जाने हाँ, जाने तो दूसरा, आप उसको अगर अंदर ही रखेंगे, वो मेरे ख्याल में तो कोई अच्छा तरीका कार नहीं है। नहीं ये सही सर जी, अच्छी। अंदर के अलावा ना
अंदर अंदर के अलावा वैसे कामरान भाई उस्ताद जी ने बड़ी खूबसूरत बात बताई, अंदर रखेंगे ना कबूतर को रेशा भी डेवलप होगा, मसाइल भी होंगे, और कबूतर जो है ना वो जब बाहर निकालेंगे तो फिर हिट डेफिनेटली मारेगा। कामरान भाई बिल्कुल ठीक हो गया। चले आज तो नहीं इस टॉपिक पे, कभी कबूतर के अंदर जब कबूतर को बाहर निकाला जाता है, कुछ ठप्पा कबूतर है, कुछ 2 घंटे उड़ने उड़ने वाला कबूतर है, कुछ 4 घंटे उड़ने वाला कबूतर है, अच्छा तो अच्छे ही है। कोई भी कबूतर तैयारी के बाद फिर तो पुटाई के बाद जब उन्हें बाहर निकाला जाता है एक फिरत जरूर देता है, चाहे वो ठप्पा है, चाहे वो पैड़ा है, चाहे वो कुछ, एक फिरत जरूर देता है। और मैंने ऐसे उस्तादों को भी जानता हूं जो कबूतर की पहली फिरत पहली बाजी के अंदर निकलने देते हैं, कबूतर रमा भी रहते हैं। फिर किसी दिन इसी शुक्र पर उस उस्ताद को साथ लेके बात करूंगा। हाँ नहीं सही है, जरूर। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। बाकी आपसे इंशाल्लाह बातचीत होती रहेगी मेरी, वो व्हाट्सएप पे तो चले राब्ता है इंशाल्लाह, तो आना मैंने कुछ दिनों तक, तो फिर मुलाकात भी आपसे करेंगे सर। मोस्ट वेलकम, जब आपका जी करे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया नदीम भाई, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बर्दाश्त किया। नदीम भाई के साथ में ये बड़ा मसला, जब मैं आता हूँ ना सवालात मेरे शुरू हो जाते हैं। यार देखो 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 कामी कामी कामी, एक बात ये आज जेब में रख लेना, ये जो प्लेटफॉर्म है ना हमारा कंबाइन है। हाँ बिल्कुल, कोई जरूर जरूर। ना आपका ना मेरा। आपने अक्सर देखा होगा मैंने कभी भी आपको टोका भी नहीं, कभी ये सवाल पूछना है नहीं पूछना, जब आप आ जाते हो मैं चुप कर जाता हूँ। बिल्कुल ऐसी है, ये आपका बड़ापन है, आपका प्यार है, आप भाई हैं हमारे, अल्लाह नहीं पाक नहीं आपको नहीं और तरक्की दे। यार ये हमारा अपना प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल सिंपल ऐसी सी ये बात है। कामरान भाई ऐसे नहीं है, आप हमारी खाना पूरी ना करें। आप दोनों भाइयों ने पहले से ही सलाह की हुई होती है। जानवर डॉक्टर साहब बाखुदा कोई ऐसा प्रोग्राम बात भी नहीं हुई, 2 दिन से बात भी नहीं हुई। हाँ नहीं, कभी भी ऐसी बात ही कभी नहीं हुई। नहीं, मजाक कर रहे हैं, वैसे ही गप लगा रहे हैं ऐसी। पता है ये अच्छा होता है कामरान भाई, कुछ क्वेश्चन एक दिमाग में आ गए, देखिए ना बात से बात निकलती है। अब मैंने ऐसी बातें की हैं कि आप अगर वो उसको किसी और तरफ लेके जाएं तो वो उस तरफ भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल 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 ऐसी है। नहीं आपने पॉजिटिव बातें की, बड़ी अच्छी बातें की, और एक जो आपने गैविस्कॉन का कहा ना बहुत जगहों पे यूज होता है, वो बड़ी अच्छी बात की आपने। तो जाके पूछ ले। नहीं वो मुझे, मैं पूछ भी लूंगा, लेकिन ये कि कई जो अच्छे कबूतर परवर आजाद है ना जो देख रहे होंगे वो समझ भी जाएंगे। मैंने ना बड़ी छतों पे कामरान भाई, बड़ी छतों पे ना गैविस्कॉन देखा बाजियों के दौरान, और मैंने पूछा यार ये क्यों रखता है, हर दूसरे बंदे ने रखा, मैं वजह क्या, कहते हैं बाजियों के दौरान उस्ताद कहते हैं कि हमें गैस हो जाती है। वो जान के बताना नहीं होता, लेकिन ये कि वो बात समझ आ गई, आपने आधी खोल दी कि बाजियों के दौरान, हालांकि उन्होंने ये कहा था वो कहीं और भी यूज होता है। सर बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी, अल्लाह पाक आपको लंबी जिंदगी दे। ठहर जा, और तीसरा भी आ गई मेरा वीर, मेरा छोटा वीर जैन जट भी आ गई, आ जा भी तू भी सलाम ले ला। जैन भाई ਹੁਣ मैं चलना ਤੇ क्योंकि जैन भाई आगे ने ਹੁਣ अगले सवाल जैन भाई ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਪਾ ਦਿਓ। नहीं ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ अच्छे पूछे ने डॉक्टर साहब ਨੂੰ स्पेशल। चल अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। लो जी टॉपिक कामी ने सारा सब तब्दील करता सी, लेकिन अच्छा हो गया। नहीं उन्होंने बड़े वैलिड क्वेश्चन किए हैं, सच नहीं अच्छा हो। देखिए यही प्रॉब्लम अच्छा होती है, मैंने क्योंकि बेस लाइन आपको कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए, नहीं छोड़नी चाहिए। ठीक, बेस लाइन छोड़। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जैन भाई, ठीक हैं? सब ठीक हो, राजी हो, खैरियत है? हाँ जी जैन भाई अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं कैसे हैं? शुक्र शुक्र माशाल्लाह, जबरदस्त ईमान। की हाल है मेरे सोने वीर दा? अल्लाह दा शुक्र जनाब, तुसी सुनाओ, माशाल्लाह रौनक ला लेंदे हो रात नु तुसी हैं। इनको नींद नहीं करिए आती। क्यों जैन भाई? डॉक्टर कबूतरा दी सुनाओ, ठीक ने? अल्हम्दुलिल्लाह जैन भाई, शुक्र अल्लाह दी जात दा, जबरदस्त। शुक्र ही चाहिए, शुक्र है मालिक दा। फिटन आपने सुनाओ, परिंदे ठीक है? नदीम भाई बड़े माशाल्लाह प्यारे दोस्त भाई है, इन्हां दी मैं गल मोड़दा नहीं। हाँ ये लाजमी, जदों
किते बड़ा अच्छा काम कर रहे माशाल्लाह मीडिया ते जी हाँ जी, माशाल्लाह शुक्र है अल्लाह जी, पाक दा दुआवां ने जबरदस्त परिंदे ठीक है। जी अमजद जैन का ना गोंदी भाई लव यू टू सर थैंक यू सर जी डॉक्टर साहब जैन ਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਨਾ ਥੱਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੈਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ वो नजर आ रहा है, ਹਾਂਜੀ महसूस हो रहा है। और बोर्ड बोर्ड पकड़ाओ चार्जर और बोर्ड पकड़ाओ जी महसूस हो अल्हम्दुलिल्लाह रहा है। जी बहुत आला बल्ले बल्ले चलो जी, अल्लाह करे हाल ही डिवाइस लाओ डिवाइस पे बाबा जी डिवाइस को क्लिक करो अम्मी जी की जो अम्मी थी वो हमारी नानोई थी। अच्छा बेटा मैं जरा बात कर रहा हूँ आप 2 मिनट ठहरो ਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਇਹਦੇ ਰੇਂਜ ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਧਰ ਆਓ ਦੇਖੋ ਇਹ ਖੜਾ ਸੀ ਹਸਨੈਨ ਕੋਲ पता नहीं केड़ी रूह अंदर आई है कहता बाबा जी जो हमारी अम्मी जी यानी कि मेरी अम्मी उनकी जो अम्मी थी ना वो हमारी नानो थी मैं कहा तेन पूछा किन्ने है भाई अद्धी रात नु तू जो हमारी नानो है वो जो अच्छा ठहर जा कबूतरा तक रहने दे जरा मुसाब डॉक्टर साहब हमने जो कबूतर बनाए हैं ना वो इसके नाम पे बनाए हैं ये जो बैठा हुआ है ये मूसा के नाम से। मूसा क्या हाल है, ठीक हो बेटे? और जो दाना है वो मेरे नाम। नहीं, वो तो जैन स्पेशल के नाम से। किन्ने घर नाल आतीਆਂ जी जैन भाई हले ते 3 घर नाल ही बच्चों दी बाजियां। डॉक्टर साहब जी जी, लगता है कुछ ਜੈਨ सिग्नल ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਟ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ और बाज कट नहीं आ रही लो जी डॉक्टर साहब नैट ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਜੇ ਖਲੋ और रूटीन ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨੈਟ ਖਲੋਣਾ ਹੁੰਦਾ लो जी डॉक्टर साहब ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਹਿਮਤ ਦੇਣੀ ਜੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ कंटेंट सारा तब्दील हो गया आज। हाँ जी, बस फिर इसी तरह होता है, चलें जो हो सका वही नहीं बेहतर है। अच्छा होगा, गुफ्तगू बड़ी अच्छी होगी, मजा आ गया। और मैं कोशिश करूंगा जिस दिन राजा साहब ने होना है अपने साथ ही होना है, मैं फिर एक दिन पहले आपको बताऊंगा, शायद कल आपसे राब्ता करूं तो फिर जो है ना वो आपको राजा साहब को दोनों को लेंगे आप इंशाल्लाह। बना ले प्रोग्राम उस्ताद जी के साथ तो इंशाल्लाह नहीं जनाब। मेरा उस्ताद जी के साथ फाइनल है इंशाल्लाह, मैं कोशिश करता हूँ कि कल आपको राब्ता करता हूँ तो फिर अल्लाह खैर करेगा दोबारा उस पर बनाएंगे। और आपका जो सेगमेंट है वो बाकी है, जो आपके साथ सेगमेंट था वो कामरान भाई आए, कंटेंट हमारा चेंज हो गया, तो आपका जो सेगमेंट है वो बाकी है, वो मैंने सेपरेट भी करना है आपके साथ इंशाल्लाह। नदीम भाई फिर कभी इंशाल्लाह मौका मिला तो जरूर, कोई मसला नहीं, हम हाजिर हैं इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं। सर, और अनवर भाई की तरफ से स्पेशल सलाम है आपको। जी अनवर जी भाई सर। अनवर साहब पास बैठे हुए हाँ जी, हाँ जी। और शक्ल ते बहा दियो मैनू। अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई। अनवर साहब हुण खुश हो, राजी हो? जी तुहाडी सिफारिश मान ली मैं। बड़ी मेहरबानी सर, आपने आज ख्वाहिश पूरी कर दी है। बहुत जनाब आज का प्रोग्राम मजा आया सुन के जनाब। सर मजा हुण पेंडिंग है तुहाडे कोल उत्थे आके। सर इंशाल्लाह वेलकम, मोस्ट वापस कितों जाना है? वेलकम। अनवर भाई वापस कितों जाना है? सर मैं भी इधर ही हूँ 15-20 दिन। 15-20 दिन इधर ही है? जी जी ठीक है, मैंने चलो आपके जाने से पहले मैं चक्कर लगाता हूँ, 2-4 दिनों में अगर मौसम ठीक होता है ना फिर मैं चक्कर लगाता हूँ। आपकी अपनी छत है, आ सकते हैं आप। चलें, अल्लाह खैर करे। और शुक्रिया अनवर भाई। और उस्ताद मोहतरम से जरा कैमरा उधर करवाएं, उनसे भी इजाजत लूं मैं, फिर इंशाल्लाह बाकी फिर राब्ता करता हूँ। उस्ताद मोहतरम शुक्रिया टाइम देने का। सर जज़ाकल्लाह, अगर कोई गलती गुस्ताखी होगी हो तो जनाब माज़रत है। सर अल्लाह तो खुश रखे सर, थैंक यू सर, थैंक यू आप इंशाल्लाह फिर इंशाल्लाह मौका मिला तो जरूर होगी। अल्लाह हाफिज सर, इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज।